वह मुस्लिम समाज जो शत प्रतिशत इस्लामी है और सदियों से इस्लामी है, वह अंदर ही अंदर चौतरफा डर, असुरक्षा, आपसी विद्वेष और डबल डबल थिंकिंग, दोहरेपन से वो भरा हुआ है। उसमें एक अजीब आदत है मुसलमानों की, वो कहती हैं, वो हमेशा प्रतिवाद करना चाहते हैं, हमेशा किसी चीज़ से सहमत नहीं होना चाहते और दूसरे को एक डराने की उनमें प्रवृत्ति है, दूसरे पर नियंत्रण करने की बीमारी है। एक एक तरह का यह रोग है। क्यों? क्योंकि यही मुस्लिमों ने सीखा है। यही उनकी शिक्षा ने, यही उनके धर्म ने, मज़हब ने और यही उनके जनजीवन और राजनीतिक व्यवस्था ने उनको सिखाया है। और वफ़ा पूरे अरब 100% मुस्लिम समाज की बात कह रही हैं। कहती हैं कि चीखना-चिल्लाना उनकी नज़र में एक अनिवार्य तर्क है, शक्ति है और जो चीखता-चिल्लाता नहीं है, वो मानते हैं कि वो हार गया, वो कमज़ोर है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक ही पुस्तक से पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली लेखिकाओं में वफ़ा सुल्तान का नाम लिया जाता रहेगा। जैसा अभी सीमा जी ने आपको बताया कि उससे पहले वो एक इंटरव्यू से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई और ये 2006 की बात है, आज से 15 साल पहले। अल जज़ीरा पर वो कोई विमर्श हो रहा था जिसमें एक मौलाना थे और एक तरफ ये वफ़ा सुल्तान थी। तो जब टॉक खत्म होने की का समय हो रहा था, तो एंकर ने कहा कि अब आप लोग अपनी बात थोड़े-थोड़े समय में रखिए। तो जब इनकी बारी आई और इन्होंने बोलना शुरू किया, तो मौलाना इनको टोकने लगे और इन्होंने बड़ी कड़ाई से कहा, तो अरबी में सारी बात हो रही थी और उन्होंने बड़ी कड़ाई से कहा, "चुप रहो, ये मेरी बारी है।" और ये जो पंक्ति है, वो वफ़ा सुल्तान कहती हैं कि ये एक तरह से प्रसिद्ध हो गई, इतिहास प्रसिद्ध पंक्ति हो गई और पूरे अरब जगत में सनसनी फैल गई कि ये कौन मुस्लिम स्त्री है जिसने एक मौलाना को सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से टोका, फटकारा। और फिर जिसको कहते हैं उसके बाद फिर वो इतिहास हो गया, पूरी दुनिया, मुस्लिम जगत उनकी चर्चा करने लगा। काफ़ी वाद-विवाद भी हुआ, वो आज भी होता है। वो एक अरबी में कॉलम भी लिखती हैं और काफ़ी चर्चित कॉलम है उनका। ये ये ज़रूर है कि उनको जगह मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जिस तरह का वो लेखन करती हैं, उसको आम तौर पर प्रकाशित करने से प्रकाशक, संपादक थोड़ा संकोच करते हैं, डरते भी हैं। जो भी हो, तो वो 31 वर्ष की उम्र में फिर वो अमेरिका चली गई, पेशे से डॉक्टर हैं और अभी वहीं रहती हैं। और ये जैसा अभी सीमा जी ने बताया कि उनकी इस पुस्तक में उनके पूरे जीवन का अनुभव है, एक इस्लामी जगत का, पूरे पक्के इस्लामी जगत का, अरब अरब समाज का, जो कि सदियों से इस्लामी है और वहाँ को इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, सब कुछ है, शत प्रतिशत इस्लामिक है। तो उन्होंने जो पूरे अपने जीवन में इस्लाम को महसूस किया और फिर उन्होंने अध्ययन किया, उनमें बचपन से ही जिसको कहते हैं एक कोई दैवी प्रवृत्ति थी, वो कुछ भी पढ़ती थी और वो आप इस पुस्तक से वो जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ये ए गॉड हू हेट्स, वो ज़रूर पढ़ें, वो बड़ी रोचक शैली में है और उनके पूरे जीवन की कथा आपको मिलेगी, उसमें ये भी प्रसंग है कि किस तरह से उन्होंने बचपन में वो रद्दी में जो कागज़ फेंके रहते थे, उसको पोंछ-पोंछ करके लाती थी और उसको वो पढ़ती थी। उनको पूरी दुनिया के बारे में जानने की ऐसी इच्छा थी। उनको जो छोटा-मोटा जेब खर्च मिलता था, उसको खर्च करके वो रीडर्स डाइजेस्ट खरीदा करती थी, जो अरबी में उस समय आता था। ये 60s की बात हो रही है, आज से 50 साल पहले। आज उनकी आयु 63 वर्ष है और ये उनके बचपन के अनुभव हैं। कुल मिलाकर के जो उन्होंने अरब समाज को, इस्लाम को और फिर जब वो अमेरिका में गईं तो पश्चिमी समाज को तुलनात्मक रूप से देखा और फिर दुनिया में जो पिछले 30-40 सालों से इस्लाम को लेकर एक चिंता है, एक परेशानी है, उसका जो उन्होंने विश्लेषण किया, वह सब इस अकेली पुस्तक में है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर वह पूरे जीवन सिर्फ़ यह एक पुस्तक ही लिखती हैं, तो भी उनका स्थान एक अ, विशिष्ट बना रहेगा। ये इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये पुस्तक पर आज विशेष चर्चा हमारे लिए उपयोगी है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनके वीडियो इंटरव्यू भी आते रहते हैं, तो एक छोटा-सा अ, आप क्लिप
उनका उनका देखिए, उसमें वो अंग्रेजी में भी बोल रही हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ लेंगे कि क्या उनकी शैली है, क्या और किस तरह से उनकी प्रस्तुति है, कैसा उनका विश्वास। I have decided to fight Islam. Please pay attention to my statement. To fight Islam, not the political Islam, not the militant Islam, not the radical Islam, not the Wahhabi Islam, but Islam itself. I truly believe that the West has invented these terms for the sake of being politically correct. Growing up in Syria, I have never heard but Islam. Islam has never been misunderstood. Islam is the problem, but no one is stating the truth. No one is taking a hard look at the root of the terrorism, which is the brainwashing machine called Islam. Islam is not up to me, is not up to any Muslim man or woman. Islam is exactly what the Prophet Muhammad did and said. In order to understand Islam, you have to read the biography of Muhammad. It is very traumatizing. It is very shocking. He married his second wife when she was 6 years old. He was over 50. I just came back from France. I debated with a Muslim Pakistani woman. She was the Minister of Women in Pakistan. When I told this fact to my audience, she turned to me and she said, "It is a big lie." She was 9, not 6. It sounds like when a policeman stops you because you're driving over 100 miles per hour and you turn to him and say, "It is a big lie. I was driving 90 miles per hour, not 100 miles. She was 9, not 6. He married his second wife. She was his daughter-in-law. His son was adopted, and at that time it wasn't accepted by the pre-Islamic Arabic culture. So he turned to his followers and he said, "I was told by God that adoption is forbidden. And adoption, believe it or not, has been forbidden in the Islamic culture, just to justify his marriage of his daughter-in-law." His third wife was Safiya. She was a Jewish woman. It was well documented, well written in our school book that he attacked her tribe. He killed her father, her brother, and her husband at the same day he slept with her. That's what I call Islam. You need to know, you need to understand that Islam is the problem. I am sick and tired of people here in the West asking me to soften my message. I am sick and tired of people asking me, "Are you trying to change 1.3 billion people?" Yes, I am trying. Yes, I am. आपने सुना वो कितनी स्पष्टता से और कितने हौसले से वो कह रही है। जब उनको कोई कहता है कि क्या आप दुनिया के 1.3 अरब मुसलमानों को बदलना चाहती हैं, तो वह कहती है हाँ, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करो या फिर इस्लाम की चक्की में पिस जाने के लिए, मिट जाने के लिए तैयार हो। और यही इस पुस्तक का विषय है, यही पुस्तक का संदेश है, विश्लेषण है और कुछ हद तक मार्गदर्शन भी। एक अर्थ में ये बड़ी गंभीर आत्मकथात्मक प्रमाणिक पुस्तक है और इसे उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जो इस्लामी आतंकवाद, मुस्लिम मानसिकता, उनका पिछड़ापन, उनकी असहिष्णुता, उनकी दबंगई और पूरी दुनिया में चल रही परेशानी को समझना और इसका उपाय करना चाहते हैं। पहला अध्याय जो इस पुस्तक का है वही पुस्तक का शीर्षक है, ए गॉड हु हेट्स। और एक अर्थ में ये राजनीतिक इस्लाम की एक बड़ी रोचक और मुख्य विशेषता का निरूपण है, मात्र 10 पृष्ठों में।
और उसमें मुख्य चीज़ है एक अरबी लोक कथा और वो बड़ी सटीक, बड़ी सुंदर लोक कथा है कि एक युवक जिसको पर्यटन का शौक है, वो जहाँ-तहाँ घूमता रहता है, उसको घूमने की बड़ी इच्छा होती है। तो वो एक बड़े शानदार सुंदर जगह में पहुँचता है जहाँ झरना है, नदी है, पहाड़ है, हरी-भरी खेती है, सब कुछ सुंदर है। लेकिन वहाँ उल्लास के बदले वहाँ जो लोग हैं, वो बिल्कुल मरे हुए, छिपे हुए, एकदम आतंकी, चलती-फिरती लाश के समान लोग वहाँ हैं और वो देख के चकित रह जाता है कि ये क्या माजरा है? इतनी सुंदर जगह है, यहाँ लोगों को खुशी से दिखना चाहिए था और ये लोग बिल्कुल मरे हुए से हैं। तो वो पूछताछ करता है तो एक बुजुर्ग संत उसको कहता है कि तुम ऊपर देखो और वो देखता है कि पहाड़ की ओर, पहाड़ पर एक विशाल चीखता चिल्लाता हुआ दैत्य बैठा हुआ है और उसके डर से लोग डरे हुए बिल्कुल घर में छिप करके रहते हैं और वो जीवन यापन के लिए जैसे चूहे निकलते हैं छिप करके निकले और अपना दाना लेकर के झट से फिर से घर घर में आ गए और एक तरह से छिप करके चुराई हुई जिंदगी किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो युवक तय करता है कि जा करके उस दैत्य को देखेगा और पूछेगा कि वो क्यों लोगों को इतना डराए धमकाए हुए रहता है। तो उसको वो बुजुर्ग रोकता है कि अरे, अरे मत जाओ, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मत करो। लेकिन वो युवक अडिग रहता है कि नहीं मैं जा करके उससे मिलूँगा और मैं उसको पीछूँगा। वो धीरे-धीरे पहाड़ पर चढ़ जाता है और चढ़ जाने के बाद पहले तो उसको दैत्य उतना ही विकट और विशाल लगता है। लेकिन एक रोचक बात होती है कि जैसे-जैसे वो उसकी ओर बढ़ता है, तो वो दैत्य का आकार तेज़ी से छोटा होता जाता है और जब वो युवक उस दैत्य के पास पहुँचता है, तो वो इतना छोटा हो जाता है कि उसकी कानी उँगली से भी छोटा हो जाता है। फिर वो युवक उसको अपने हथेली पर उठा लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो दैत्य कहता है, मैं डर हूँ, फ़ियर, आई एम फ़ियर। तो वो युवक पूछता है, किस चीज़ का डर? किस चीज़ का फ़ियर? वो दैत्य जवाब देता है, ये निर्भर करेगा डिपेंड्स कि तुम कौन हो? जो मुझे जैसा देखता है, जैसी कल्पना करता है, मैं वैसा ही डरावना हो जाता हूँ। कोई बीमारी से डरता है, कोई गरीबी से डरता है, कोई सत्ता से डरता है, कोई जुल्म से डरता है, कोई हिंसक जानवरों से डरता है, कोई तूफ़ान से, कोई युद्ध से डरता है। तो उसको मैं गरीबी, बीमारी, सत्ता, जानवर, तूफ़ान, हथियार आदि का विशाल रूप दिखाई पड़ता हूँ। तब ये युवक पूछता है, लेकिन तुम असल में तो इतने तुच्छ हो, इतने छोटे हो, पर नीचे से इतने विशाल कैसे लगते हो? तो उसका जवाब भी बहुत रोचक मिलता है। वो दैत्य कहता है, मैं सबको उसके डर के अनुसार ही लगता हूँ। मतलब जो जितना डरा हुआ है, मैं उसको उतना ही भयानक और विशाल लगता हूँ। लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं पहुँचेंगे, तब तक वो मेरे सही आकार को कभी जान नहीं सकेंगे। इसलिए वो परमानेंटली डरे रहेंगे। तो ये स्टोरी कह कर के वफ़ा एक तरह से बड़े संक्षेप में इस्लाम की के बारे में जो ये भय है और आतंक है, उसको बड़ी सुंदरता से रख देती है, कि जितना ही आप इस्लाम से अनजान हैं, उतना ही उससे आप भयभीत होंगे और जितना ही आप उसको सटीक रूप से जानेंगे, उतना ही वह आपको तुच्छ और बिल्कुल निष्प्रभावी लगेगा। और वफ़ा ये भी कहती है कि मैं कभी-कभी अपने आप को उसी युवक सा महसूस करती हूँ। जो कि समय की सीख के विपरीत जैसे उस युवक को वो बुजुर्ग कहता है कि अरे अरे मत जाओ, उससे बच के रहो। उसी को कहती हैं कि समय की सीख के विपरीत उस दैत्य को, उस त्रासदी को, उस तबाही को पहचान कर लोगों को जगाना चाहिए। मुख्यतः अरब लोगों को, मुसलमानों को, लेकिन गैर मुस्लिमों को भी। और इस पूरी स्थिति को इस्लाम के पूरे सिद्धांत, व्यवहार, इतिहास, मानसिकता उसकी नीति और उसके प्रति जो गैर मुस्लिम विश्व है, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी स्थिति, इन सबको उन्होंने मुख्यतः स्त्रियों की स्थिति को सूत्र बना करके रखा है और समझाने की कोशिश की। और 3 से अधिक अध्याय उन्होंने मुख्यतः स्त्रियों की स्थिति के बारे में रखे हैं, जो इस्लाम में है। और बड़े मार्मिक विवरण हैं, बड़े प्रामाणिक विवरण हैं, आँखों देखी है, झेली हुई है, हज़ारों अनुभवों से वो भरी हुई है और बिल्कुल चित्र जैसा लगता है और उतना ही भयावह भी है, उतनी ही उसमें करुणा है, उतनी ही लाचारी है, यहाँ तक कि अविश्वसनीय लगेंगे आपको ऐसे-ऐसे विवरण। और चूँकि वो डॉक्टर थीं और अपनी युवावस्था में वहीं सीरिया में ही थी, इसीलिए एक डॉक्टर के रूप में उन्हें हज़ारों महिलाओं, लड़कियों को अस्पताल में देखने का, उनकी स्थिति समझने का क्योंकि अवसर मिला था, इसलिए वो
वो पूरी करुणा, वो पूरा वर्णन इतना त्रासद है, इतना दुखद है कि आप उसको पढ़कर ही समझ सकते हैं और उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वो बहुत रोचक है, बहुत सरल अंग्रेजी में है। दुर्भाग्य से उसका हिंदी या भारतीय भाषा में अनुवाद नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूँ जिनको मामूली अंग्रेजी भी आती है, वो बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें कहानी की शैली में हैं और जैसा आपने उनकी क्लिप में भी देखा, वो बिल्कुल साफ बेदाग बोलती। तो उसमें वो एक आम सच है, चाहे कितना भी कारुणिक लगे और उन्होंने हज़ारों हजार लड़कियों, स्त्रियों की कथा लिखी है उसको समराइज़ किया है और उससे अपने निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें उनके अपने परिवार का अनुभव भी है, अपनी दादी का अनुभव है, अपनी माँ का अनुभव है, अपना अनुभव है, अपनी बहनों का अनुभव है और वो सब मिला करके वो इस्लाम को समझाना चाहती हैं और समझाती हैं। उसमें एक अध्याय, 8वां अध्याय उस इंटरव्यू पर भी है, जैसा मैंने शुरू में कहा, जिस इंटरव्यू से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई और वो इस इंटरव्यू की का पूरा विवरण है। लगभग मेरे ख्याल से वो एक बड़ा अध्याय है, करीब 44 पेजों का और उसी में जिसमें वो कहती हैं, "चुप रहो, अब ये मेरी बारी है। बी क्वाइट, इट इज़ माय टर्न" अरबी में। जिसमें जिसको कहते हैं कि वो बिजली की कड़क जैसी पूरे अरब विश्व में अल जज़ीरा के माध्यम से कौंध गई और वही वही उसका शीर्षक है उस अध्याय का, जो पूरे मुस्लिम विश्व में प्रतिक्रिया हुई। अरे वो अल जज़ीरा पर वो स्त्री कौन थी? हू वाज़ दैट वुमन ऑन अल जज़ीरा? और आज तक उनको उसी रूप में जाना जा सकता है, 16 साल हो गए। तो वो वफ़ा सुल्तान कहती है कि शायद किसी मुस्लिम स्त्री ने पूरे मुस्लिम इतिहास में पहली बार किसी मौलाना को सार्वजनिक रूप से फटकारा, पब्लिक मंच पर। और वो अध्याय रोचक है, जिससे पूरे मुस्लिम विश्व में जो चल रही उथल-पुथल है, वाद-विवाद है, उसकी भी झलक मिलती है और उनका पूरा विवरण, पूरा आकलन नोट करने लायक है। पूरी किताब बड़ी रिच है, बड़ी समृद्ध है। वो कहती हैं कि मुस्लिम समाज अंदर ही, अपने अंदर ही, क्योंकि जैसा आपने नोट किया होगा कि अरब में तो अब गैर मुसलमान नहीं है और वो सदियों से, पीढ़ियों से मुस्लिम ही है। वहाँ किस इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरे लोग नहीं है, किसी का दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन वह मुस्लिम समाज जो शत-प्रतिशत इस्लामी है और सदियों से इस्लामी है, वह अंदर ही अंदर चौतरफा डर, असुरक्षा, आपसी विद्वेष और डबल डबल थिंकिंग, दोहरेपन से वो भरा हुआ है। उसमें एक अजीब आदत है मुसलमानों की, वो कहती हैं, वो हमेशा प्रतिवाद करना चाहते हैं, हमेशा किसी चीज़ से सहमत नहीं होना चाहते और दूसरे को एक डराने की उनमें प्रवृत्ति है, दूसरे पर नियंत्रण करने की बीमारी है। एक एक तरह का यह रोग है। क्यों? क्योंकि यही मुस्लिमों ने सीखा है। यही उनकी शिक्षा ने, यही उनके धर्म ने, मज़हब ने और यही उनके जनजीवन और राजनीतिक व्यवस्था ने उनको सिखाया है और वफ़ा पूरे अरब 100% मुस्लिम समाज की बात कह रही हैं। कहती हैं कि चीखना-चिल्लाना उनकी नज़र में एक अनिवार्य तर्क है, शक्ति है और जो चीखता-चिल्लाता नहीं है, वो मानते हैं कि वो हार गया, वो कमज़ोर है और इसीलिए वो खुद को जीता हुआ समझने के लिए ज़ोर-ज़ोर से चीखना ज़रूरी समझते हैं और उसका उदाहरण देती हैं वफ़ा कि आप दुनिया में किसी मस्जिद में मौलानाओं को भाषण देते सुनिए और वो यहाँ तक कहती हैं कि आपको भाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अरबी में बोल रहा है कि अंग्रेजी में बोल रहा है कि उर्दू में बोल रहा है कि हिंदी में बोल रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है, आप उसके स्वर और अंदाज़ से समझ लेंगे कि वो अपने आप को सही बताने के लिए ज़ोर-ज़ोर से चीखता है, आवेश में रहता है। और पूरी ये एक पूरी एक मानसिकता है और इस मानसिकता पर बड़ा वो ध्यान देती हैं। मैं एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ, हालाँकि अंग्रेजी में है, लेकिन आप शायद समझ लेंगे और मैं फिर थोड़ा-सा संक्षेप में बता भी दूँगा। वफ़ा लिखती हैं और मैं उद्धृत कर रहा हूँ, "व्हेन अ पर्सन एडॉप्ट्स अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बिहेवियर, he be he observes the degree to which other people accept it. If they encourage him or at least make no objection, he will continue. The way the world has retreated and continues to retreat in the face of the Muslims' screams and shouts has played a major role in encouraging them to continue to behave the way they do. When others remain silent or worse, retreat, Muslims get the impression that they are right." ये बड़ी रोचक बात है। वो कहती हैं
कि इस तरह का चीखना-चिल्लाना उसी रूप में बढ़ता है जिस रूप में दूसरे लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर दूसरे लोग चुप हो जाते हैं, तो मुस्लिम मौलाना वो समझता है कि वो उनकी उनकी बात ठीक है और वो और अधिक चीखते-चिल्लाते हैं। तो ये बिहेवियर जो है आपसी, इसका एक आपसी संबंध है और इसलिए इस बात को वो उनकी प्रमुख थीसिस है टिपू सुल्तान की, कि ये जो मुस्लिम मानसिकता है, जहाँ पर उनको किसी से थ्रेट नहीं है, वहाँ भी वो चीखते-चिल्लाते हैं और अगर और कुछ नहीं तो अपने भी पड़ोसी, अपने भी परिवार पर उसी तरह से आतंक और भय से शासन करना चाहते हैं। ये उनके पूरे व्यवहार में जुड़ गया है और उन्होंने अरब समाज के, सीरिया के ये 1960-70 की बात है जब वो रहीं सीरिया में 80s तक। मेरे ख्याल से 90 या 91 में वो अमेरिका गईं, तो वो 30 साल का उनका अनुभव है। और वो कहती हैं कि जो पुरुष समाज और मतवाद, जो आइडियोलॉजी अपनी स्त्रियों को नीच, गुलाम और पशुवत समझता है, उसके संपूर्ण व्यवहार में असंतुलन, मनोरोग और भय छाया रहना अनिवार्य है। और ये बड़ी बड़ी रिमार्केबल बात है, शायद वो कोई मुस्लिम स्त्री सेंसिटिव स्त्री ही इसको समझ सकती है। वो कहती हैं कि ये पूरे मुस्लिम जगत का जो मनोरोग है, उसका मूल कारण है, वो अपनी स्त्रियों के साथ जो व्यवहार करता है, उसी से उसका अपना कैरेक्टर बना है। और मैं फिर एक छोटा-सा कोटेशन उनका पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी वो भी महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ वो एक सूत्र है। आफ्टर द 9/11 terrorist attack, Americans asked themselves, "Why do they hate us?" My answer is, because Muslims hate their women. And any group who hates their women cannot love anyone else. People ask, but why do Muslims hate their women? And I can only reply, because their God hates. और यही इस पुस्तक का शीर्षक है, ए गॉड हु हेट्स। और ये एक तरह से उन्होंने अपनी समझ से इसी में उसको सूत्रबद्ध किया है कि मुस्लिम देशों में जो स्थिति स्त्रियों की स्थिति है, वह एक भयंकर मानवीय त्रासदी है, जिसे दुनिया ने सदियों से उपेक्षित किया है और जिस उपेक्षा का अब वह भारी मूल्य चुका रही है। एक दबाई कुचली हुई स्त्री कभी भी भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुलित मनुष्य को जन्म नहीं दे सकती। वह अदृश्य मुस्लिम स्त्री मानो वह मुर्गी है जो आतंकवाद के अंडों को सेती रहती है और उन्हें वह गर्मी पहुंचाती है ताकि आतंकवादी पैदा हो सके। वह स्त्री जो टेलीविजन कैमरे के सामने खड़े होकर दुनिया को कहती है कि मेरे 3 बेटे शहीद हुए और मैं चाहती हूँ कि चौथा भी हो, जो अल्लाह के लिए शहीद हो। आप समझ लीजिए कि वो अपने मातृत्व से वंचित रही। और जब वो आगे कहती है कि मेरे बेटे अभी जन्नत में अपनी हूरियों के साथ शादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए वो अपनी बुद्धि और अंतरात्मा भी खो चुकी। तो ये वफ़ा सुल्तान की थीसिस है। इस्लाम में जो स्त्रियों और बच्चों की दुर्गति है, वह यही इसीलिए कि वो पुरुषों की संपत्ति से अधिक उनका कोई महत्व नहीं है। और किसी भी युद्ध में, और ये अल्लाह के लिए जो युद्ध है, ये जिहाद है, इसमें संपत्ति का विध्वंस तो किसी लड़ाई में मामूली सी बात है। तो अगर स्त्रियां और बच्चे संपत्ति हैं, पीस ऑफ प्रॉपर्टी हैं, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या में मरे, कैसी भी उनकी दुर्गति हो, डज़न्ट मैटर। और आप देख सकते हैं अभी तालिबान के आते ही जो उन्होंने पहले एडिक्ट्स लागू किए और जो पहले काम किए, वह सिर्फ अपनी स्त्रियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और ये बिल्कुल सटीक आप देख सकते हैं कि ये वफ़ा सुल्तान के जीवन भर का अनुभव एक तरह से अभी रेलेवेंट हो गया है। आपको तालिबान के क्रियाकलाप की इससे अच्छी व्याख्या और आपको नहीं मिल सकती, जो एक सेंसिटिव समझदार और जानकार मुस्लिम स्त्री ने लिखा है। और वफ़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। वो कहती हैं कि इस्लाम में परिवार या बच्चे की कोई धारणा ही नहीं है। ऐसी धारणा जिसका कोई आदर, सम्मान या मीनिंग भी हो। वो यहाँ तक कहती हैं कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में फैमिली का। और उन्होंने अपनी पुस्तक में चुनौती दी है कि कोई मौलाना, कोई भी इस्लामी विद्वान इसका मुझे खंडन करके दिखाए और मुझे बताए कि फैमिली के बारे में इस्लामी शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है, बच्चों के बारे में इस्लामी शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है। वो कहती हैं कि परिवार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम। इस्लाम टोटल वार है और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। जो मतवाद स्त्रियों को निरी संपत्ति, फर्नीचर या जूठे अ, भोजन जैसी लाने और फेंकने की वस्तु समझता है, वो बच्चों के प्रति अनिवार्यतः उतनी ही बेपरवाह और क्रूर होगी।
और वफ़ा ने अपने सीरिया में होश संभालने से लेकर वर्षों तक इसके अंतहीन उदाहरण और देखे हैं, और उसमें काफ़ी उदाहरण उनकी इस पुस्तक में हैं, जिसको आप आज भी दुनिया भर के इस्लामी व्यवहार में देख सकते हैं, भारत में भी देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में तो अभी एक तरह से रनिंग कमेंट्री चल ही रही, और वो उदाहरण देती हैं कि जो अरब में वो शादियाँ होती हैं, बल्कि भारत में भी मुझे याद है एशियन एज में एक फुल पेज का निकला था अरब मैरेजेज़, और वो हैदराबाद में और केरल में, खास करके हैदराबाद में अरब मैरेजेज़ पर वो सीमा मुस्तफ़ा ने वो आर्टिकल लिखा था कि हर साल अरब से वो धनी बूढ़े शेख आते हैं, 70-70 साल के, 75 साल के, 65 साल के, और यहाँ पर वो तो 9 बरस से ऊपर की कोई भी लड़की, चूँकि इस्लाम कहता है कि 9 बरस के बाद शादी हो सकती है, तो 9 बरस के ऊपर की लड़कियों को शादी करते हैं, कुछ कुछ लोग यहीं 7 दिन रह कर के फिर तलाक दे के चले जाते हैं, कोई ले जाते हैं, कोई दूसरे ही दिन तलाक दे देते हैं, और इस तरह से 8-10 दिन में 8-10 शादियाँ करके तलाक दे कर के वो चले जाते हैं, और ये है अरब मैरेजेज़। और वफ़ा इसका उदाहरण अरब का दे रही हैं। ये जो उदाहरण मैंने दिया ये मैंने बताया, लेकिन वो अरब का उदाहरण दे रही हैं कि यही वहाँ होता है। तो ये एक, और फिर पाकिस्तान में भी एक वर्ड है अरब डिज़ीज़, कि जो लोग अरब में काम करने जाते हैं पाकिस्तान से, वहाँ से जब पैसे कमा के लाते हैं तो यहाँ जो पहले शादी हुई थी वो स्त्री बेचारी जो इंतज़ार कर रही है उसको तलाक दे देते हैं फट से, और फिर से किसी यंग लड़की से शादी करते हैं। इसको पाकिस्तान में कहते हैं अरब डिज़ीज़, और राम स्वरूप जी ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है, वुमेन इन इस्लाम, छोटी-सी पुस्तक है, बहुत मूल्यवान है। उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी लेखकों की, अरब लेखकों की के उदाहरण से कहते हैं कि एक बहुत ह्यूज संख्या है 40-50 प्लस महिलाओं की, जो तलाकशुदा हैं और जिनको देखने वाला कोई नहीं है। वो बस अ, एक तरह से उपेक्षित जीवन जीती हैं, और इनका ह्यूज इनकी संख्या है। वफ़ा सुल्तान इंडिकेट दिखाना चाहती हैं कि ये इस्लाम के कारण है। चूँकि इस्लाम उस तरह की स्त्रियों को संपत्ति इससे अधिक कुछ नहीं समझता, इसीलिए, और बच्चों के बारे में उसको कोई परवाह नहीं है, उन बच्चों का क्या होता है, जैसे वही हैदराबाद में अरब मैरेजेज़ जो होते हैं, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न हुई तो उसका क्या, कोई मतलब नहीं। आपने शादी की, तलाक दिया, फिर शादी की, फिर तलाक दिया, इस तरह से आप 50, 60, 70 शादियाँ कर सकते हैं। एक ही चीज़ आपको रोकती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है। तो वो जो बच्चे होते हैं, और वो भारत-पाकिस्तान में भी इसके असंख्य उदाहरण मिलते हैं, कि लोगों को इसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम का पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह से बना हुआ है। तो अरब देखिए, भारत देखिए, पाकिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान देखिए, सब जगह जो वफ़ा ने ये स्त्रियों और बच्चों का जो संक्षिप्त वर्णन किया है, वो आपको हूबहू एक जैसा मिलता रहेगा। और उसमें जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी दादी का, अपनी सौतेली बहनों का, माँ का, और अस्पताल में तो असंख्य स्त्रियों की जो स्थिति देखी, सबका सूत्र एक ही है, इस्लामी मतवा, और सभी जगह एक जैसी हालत इसी तरह की है। और उन्होंने बच्चों की स्थिति के बारे में भी थोड़े बहुत वर्णन दिए हैं। इस्लामी सिद्धांत से भी उसकी तुलना करके देखी है, दिखाया है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये विकृति है, वो बिल्कुल गलत है। और आप वो क्लिप आप फिर से देख सकते हैं कि आई एम टायर्ड एंड सिक, जब वो लोग पूछते हैं कि ये विकृति है, ये विकृति नहीं है, यही इस्लाम है। और वो कहते हैं कि जब उनको वो अपने पति की अनुपस्थिति में, पति भी इनके डॉक्टर हैं, जब वो पहले चले गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत हुई, तो सीरिया में अधिकारियों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इस्लामी कानून स्त्री को अपने बच्चे पर कोई अधिकार ही नहीं देता। स्त्री कुछ नहीं है, माँ होने पर भी। और पति की अनुपस्थिति में भी पति का कोई रिश्तेदार पुरुष ही बच्चे के बारे में सहमति दे सकता है। तो उन्होंने एक उनके पति का दूर का भाई था, उसको रिश्वत दे कर के, जो बिल्कुल शराबी था, गिरा हुआ था, पतित किस्म का आदमी था, उसको रिश्वत दे कर के जो अमेरिकन डॉलर में मुश्किल से $1 होता था, वो दे कर के उससे लिखवाया कि हाँ भाई ये बच्चे का पासपोर्ट बना दो, तब उनका पासपोर्ट बना। और ये सीरिया की बात, जो रिलेटिवली अरब विश्व में उस ज़माने में डेवलप्ड कंट्री हुआ करता। वो कहती है कि किसी भी सीरिया में, अरब में, पूरे अरब में, और ये भी फिर देखिए ये भी नोट करने की बात, कहती है कि अरब में किसी लड़की का कॉलेज जाना, बाहर निकलना, आधी का सीधा मतलब है कि वो गिरी हुई है, वेश्या है, और इसीलिए उसके साथ लोग उसी तरह का व्यवहार करते हैं, उसी तरह की बोली बोलते हैं, उसी तरह की नज़र रखते हैं, और ये पूरे मुस्लिम विश्व की स्थिति। मतलब स्त्री का मतलब है उसको सीधे घर में रहना है, फुल स्टॉप।
और जो भी स्त्री बाहर, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षक क्यों ना हो, किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उसके बारे में बड़ी नीची निगाह होती है और ये पूरे मुस्लिम विश्व की स्थिति। इसलिए वो कहती हैं कि ये पूरा मुस्लिम समाज जो एक तरह का मनोरोगी है, भयभीत है, संदेहाकुल है, ये एक घोर नैतिकता के संकट से ग्रस्त है। और इसलिए इस्लामी मतवाद की जो अरब किताबें हैं, वो कहती हैं कि ये सारी समस्या की जड़ है। और वो एक बड़ी उदाहरण भी देती हैं कि वो जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी तो उसमें सद्दाम हुसैन था और अमेरिकी सेना जा रही थी वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोजने। सीरिया ये वफा सुल्तान कहती हैं कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको पता ही नहीं है कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ है। वो कहती हैं कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, पूरे अरब समाज की जो पाठ्य पुस्तकें हैं और दूसरी पुस्तकें हैं, उसका अगर आप हूबहू विस्तार से अध्ययन करें, उसका हूबहू सटीक अनुवाद करा करके अपनी-अपनी भाषाओं में उसको समझें, तो आप समझ लेंगे कि सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का सोर्स वही है। वही सारे आतंक, उत्पीड़न, अंदरूनी नैतिक विहीनता, अंदरूनी संकट और बाहरी दुनिया के संकट का सूत्र वही है। और वो पाठ्य पुस्तकें दुनिया में वो कहती हैं कि किसी भी नरसंहारकारी हथियारों से अधिक विध्वंसक हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से भी अधिक विध्वंसक वे पाठ्य पुस्तकें हैं जो अरब समाज में बच्चों को और पूरे समाज को पढ़ाई जाती है। और ये उनकी एक महत्वपूर्ण थीसिस है। और अंततः उनकी एक थीसिस ये है कि ये जो अल्लाह है और जो उस रूपक से उन्होंने बताया था, वो लोक कथा वाले रूपक से, कि अल्लाह बेहद दुर्बल है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है, उसमें वह केवल बल प्रयोग, फोर्स पर टिका हुआ है। और वफा डिफरेंस करती है पावर और फोर्स में। पावर का मतलब होता है जिसका लोग स्वतः सम्मान करें, जिसका स्वतः आदर करें, जिससे स्वयं उनको डर हो। लेकिन ये जो अल्लाह है और इस्लाम का जो गॉड है, वो केवल फोर्स पर टिका हुआ है, उसमें कोई पावर नहीं है। उसी ओग्र की तरह जो कहानी में आता है, पहाड़ पर रहने वाला दैत्य। तो कहती है कि इस अंतर पर ध्यान देना चाहिए और कुरान में इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। कुरान पावर और फोर्स को एक ही मानता है, अथॉरिटी और बल प्रयोग को वो एक ही चीज समझता है। तो लेकिन जबकि सामान्य लोग किसी समर्थ सत्ता की बात स्वभावतः मानते हैं, स्वतः मानते हैं और परिणामतः जीवन शांतिपूर्ण चलता है। लेकिन जो लोग असमर्थ होते हैं, जो लोग एक्चुअली पावरलेस होते हैं, वही अपनी बात बलपूर्वक मनवाने के लिए लाचार होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ताकत है ही नहीं। उनके पास रीजन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास कल्चर नहीं है, उनके पास मोरालिटी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वे लोगों को प्रभावित कर सके। तो नतीजा ये होता है कि वो सारी चीज उनकी बल प्रयोग पर निर्भर है, फोर्स पर निर्भर है, वायलेंस पर निर्भर है, वेपन्स पर निर्भर है, चीखने चिल्लाने पर निर्भर है। बाहर में ही नहीं, अंदर भी, अपने परिवार में भी। और इसीलिए वो कहती हैं कि ये जो कुरान का अल्लाह और उसका पैगंबर बुद्धि, विवेक, दूरदृष्टि और क्षमता इसमें बिल्कुल कमजोर है। ये तलवार, छुरे, बम लिए हुए किसी हिंसक व्यक्ति के सामने तो कोई भी व्यवस्था में ही झुकता है। ये तो लाचारी है कि उसके सामने झुकता है। लेकिन ये उसकी बुद्धि या ज्ञान या सिद्धांत का परिचायक नहीं है। और कुरान का अल्लाह ऐसा ही व्यक्ति प्रतीत होता है। तो कुरान की ताकत दूसरों में उसके प्रति अज्ञान से ही बड़ी भयानक लगती है। कि चूंकि हम इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, स्वयं मुसलमान भी इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं पूरी तरह, उस उग्र दैत्य की कथा की तरह। लेकिन जो भी उसको प्रत्यक्ष देखने की कोशिश करेगा, जो भी उसको जानने की कोशिश करेगा, उसको वह बिल्कुल निरीह, लघु और लाचार दिखेगा। और यही इस्लाम है। और कर वो एक और इंटरेस्टिंग बात बोलती है कि गैर अरब देशों में मुसलमानों की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, तो इसीलिए कि वहाँ के मुसलमान मूल अरबी में जो लिखी हुई कुरान है, हदीस है और अन्य पुस्तकें हैं, उससे पूरी तरह अपरिचित है। मतलब उन तक इस्लाम पूरी तरह पहुँचा नहीं है। और इसीलिए एशिया के जो मुसलमान हैं या यूरोप के जो मुसलमान हैं, वो रिलेटिवली संतुलित हैं, रिलेटिवली आपको मानवीय लगेंगे। और उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वफा सुल्तान ने, लेस डैमेज्ड। चूँकि अरब में इस्लामीकरण कंप्लीट है, वो पूरी तरह अरबी इस्लाम, मूल इस्लाम से परिचित हैं और वो उनके जीवन को पूरी तरह घेर चुका है, इसलिए वो एक तरह से फुल्ली डैमेज्ड है।
और ये जो भारत के मुसलमान हैं, श्रीलंका के मुसलमान हैं, इंडोनेशिया के मुसलमान हैं, उनका कहना है कि चूँकि इन्होंने पूरी अरबी हूबहू इस्लाम को इन्होंने नहीं जाना है और वो उन पर अपना प्रभाव नहीं जमा सका है, इन पर अपनी पिछली सभ्यता, जैसे भारत में हिंदू सभ्यता या श्रीलंका में और देशों में बौद्ध सभ्यता, थाईलैंड में, उसका चूँकि उन पर असर अभी बचा हुआ है, इसलिए वे लेस डैमेज्ड हैं और इसीलिए वर्तमान दुनिया की सभ्यता उसके परिष्कृत मानसिकता के अनुरूप उसको स्वीकार बना सके, इसीलिए बहुत से जो कुरान के अनुवाद हुए हैं या किए गए हैं, उसमें एक तरह से मिलावट की गई है। बल्कि वो साफ-साफ लिख ही देते हैं, पवित्र कुरान का अर्थ। वो ये नहीं लिखते हैं कि पवित्र कुरान का अनुवाद, वो कहते हैं पवित्र कुरान का अर्थ। मतलब उन पर ये आरोप भी नहीं लगे कि उन्होंने गलत अनुवाद किया, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, हम तो आपको अर्थ बता रहे हैं, अनुवाद हम कर ही नहीं रहे हैं। और उसका कारण यही है कि अगर हूबहू इसका अनुवाद करेंगे, तब उनको वह भयावहता का अंदाजा मिलेगा। लेकिन चूँकि आज भारत के मुसलमान या यहाँ तक कि ये पाकिस्तान और यूरोप, अमेरिका में रहने वाले मुसलमान भी अगर हूबहू अरबी में जो उसका भाव है, अगर वो उनको हूबहू ट्रांसलेट करके दिया जाए, तो वो डर जाएँगे, वो चिंतित हो जाएँगे कि हम किस ची ये कैसी धर्म की किताब है। तो इसीलिए वो सारे अनुवाद वो कहती हैं कि नॉन अरेबिक, चाहे वो मुस्लिम देश का ही और मुस्लिम मौलाना ने ही क्यों नहीं किया हो, वो कहती है वो मिलावट से भरी हुई है, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। और उसका उन्होंने अपना अनुभव भी दिया है कि बहुत से मुसलमान भी बड़ी बेसिक बातों का अर्थ नहीं जानते। यहाँ तक कि शहादा और जो वो 5 बार नमाज़ में पढ़ी जाती है, वफ़ा कहती हैं कि गैर अरब मुसलमान उसका भी ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानते और ये उन्होंने अमेरिका में अपने अनुभव से कहा है। और एनीवे जो भी कारण हो, लेकिन वे लोग कम लेस डैमेज्ड हैं, कम मनोरोगी हैं, कम असंतुलित हैं, कम असहिष्णु हैं। इसीलिए भारत में या मलेशिया में, इंडोनेशिया में जो मुसलमानों में अपनी स्त्रियों के प्रति एक रिलेटिवली अधिक आदर भाव है, प्रेम भाव है, सहिष्णुता है, तो उसका कारण यही है कि वो वास्तविक इस्लाम से नहीं जुड़े हुए हैं और अपने-अपने देशों की पुरानी परंपराओं से उनका अभी संबंध बचा हुआ है। और इस बात को वफ़ा कहती हैं कि या तो आपको इसको समझना होगा और जो मुसलमानों तक ये बात ले जानी होगी, वरना ये आप तक भी पहुँचेगा और जो हाल अरब की है, वही स्थिति दूसरे दुनिया के देशों की होगी। और इसीलिए वो कहती हैं कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जब वो उनसे वो इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई क्या आप ये 1.3 बिलियन मुसलमानों को बदलना चाहती हैं? तो कहते हैं यस, मैं वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अभी तालिबान को। तालिबान ने जो भी किया, आपने नोट किया होगा कि भारत के किसी मौलाना ने या दुनिया के किसी बड़े मुस्लिम इस्लामी संस्थान ने उसकी भर्त्सना नहीं की है। तो तालिबान क्या है? तालिबान हमारा ही भारत ही है। 1000 साल पहले वो भारतवर्ष का ही टुकड़ा था। इन अदर वर्ड्स, अगर वहाँ इस्लाम नहीं आया होता, तो आज जो अफ़गानिस्तान है, वो नई दिल्ली जैसा होता, वो पूना जैसा होता, वो लखनऊ जैसा होता। यही वफ़ा कह रही हैं कि अगर आप इस्लाम को चेक नहीं करेंगे, तो इस्लाम सबको वही बनाएगा, सबको वो सीरिया बनाएगा, सबको अफ़गानिस्तान बनाएगा, क्योंकि अल्लाह का यही ऑब्जेक्टिव है। कुरान में यही ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई परिवार की धारणा नहीं है, उसमें कोई अर्थव्यवस्था की धारणा नहीं है, उसमें कोई मोरालिटी नहीं है, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है कि पूरी दुनिया को इस्लामी बनाना है। और इसमें स्त्री हो, कि बच्चे हो, कि प्रॉपर्टी हो, कि मनुष्य हो, कि परिवार हो, वो सब कुछ उसमें उसको क्या कहा जाए, ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होना है। और इसीलिए ये पूरी जो जिहाद की मैकेनिज़्म है, शरीयत की मैकेनिज़्म है, इसको ठीक से समझे बिना आप इस्लामी सिद्धांत का उपाय नहीं कर सकते। और यह भी प्रमाणित हुआ कि पूरी अमेरिका, यूरोप की सेनाएँ 10 साल, 15 साल अफ़गानिस्तान में रह करके अरबों, ट्रिलियंस डॉलर के विकास कार्य करके भी वो कुछ नहीं कर सकी। उसका कारण मैं समझता हूँ यही है, जो अ, वफ़ा सुल्तान ने भी इंडिकेट किया है कि आपने उस मतवाद को नहीं देखा। आपने उस दैत्य से संवाद करने की ज़रूरत नहीं समझी। आपने उस मतवाद रूपी उग्र को मुसलमानों के बीच ला करके रीथिंक करने के लिए प्रेरित नहीं किया। आपने मान लिया कि वो रिलिजन है और वो जैसा है वैसा ठीक है। हम उनको ये फिज़िकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एजुकेशनली, बाकी सब तरीकों से उनको इन्फ्लुएंस करके हम उनको जीत सकते हैं। तालिबान के उदाहरण ने, अरब के उदाहरण ने
और कई इवन पाकिस्तान के उदाहरण ने, बांग्लादेश के उदाहरण ने दिखाया है कि आप जो अ, जिनको आप लिबरल मुसलमान कहते हैं, जिनको आप अ, मध्य मार्गी समझते हैं, आप जो उन पर ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं, इस्लामी मतवाद के साथ कोई संवाद नहीं करते हैं, वो जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मदरसों में पूरी दुनिया में, उसको आप देखने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि वो भीतर-भीतर वो रोग बढ़ता जाता है और वो अपने समाज पर पूरी तरह कंट्रोल करता है और अंततः फिर वह आपको भी हराता है। क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ है, बल प्रयोग, और आप समझते हैं कि बल प्रयोग चूँकि आप करना उचित नहीं समझते जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो जाए, तो आप मान के चलते हैं कि वो भी हमारे जैसा है। वफ़ा का कहना है कि वो आपके जैसा नहीं है, वो इस्लामी है और वो इस्लामी समाज, इस्लामी सिद्धांत ने उसके ऊपर ऐसा एक मनोवैज्ञानिक और भयावह आतंक बनाया हुआ है, प्रभाव डाला हुआ है कि मुस्लिम समाज एक दोहरेपन में जीता है। जो इस्लाम का पालन नहीं भी करता है, उसमें एक गिल्ट रहती है, अपराध बोध रहता है कि मैं अल्लाह का काम पूरी तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मोहम्मद की सीख पर नहीं चल रहा हूँ। तो वो आइडियल उसी को मानता है, जिससे वो भी बचना चाहता है। तो ये एक अजीब तरह की स्थिति है जिसको मैं समझता हूँ कि जब तक आप अ, ये कुरान, प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी और शरीयत और ये हदीसें, इनके बारे में बेसिक जब तक दुनिया हूबहू नहीं समझेगी और जब तक इसका उपाय करने का नहीं सोचेगी, तब तक वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती और उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है और उन्होंने वर्ड दिया है छपी पुस्तकें आतंकवाद। वो कहती हैं जो प्रिंटेड बुक्स है, इसका टेररिज्म से जो संबंध है, उसको दुनिया ने नहीं समझा है और इसीलिए वो विफल हो रहे हैं। इसीलिए वो हक्कानी मदरसों पर जिनको जब पहली बार ये तालिबानी पावर में आए थे, तो हक्कानी मदरसों को जिहाद फैक्ट्री कहा गया था और काफ़ी उसकी स्टडीज़ भी हुई थी और अभी फिर वो हक्कानी लोग शासन में हैं। तो उन मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, वो जो ट्रेनिंग दी जाती है और उसके आधार पर जो शरीयत के कानून बना कर के समाज को अपने कब्ज़े में रखा जाता है, मतलब मुस्लिम समाज को, इसको ठीक से समझे बिना और इसको अनमास्क किए बिना, मतलब उसी उपहार के दैत्य की तरह उसका सही स्वरूप दिखाए बिना आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। न मुसलमानों को मुक्त कर सकते हैं, न खुद सुरक्षित हो सकते हैं। और उदाहरण देती है जैसे कि आप इस मानसिकता को समझ ही नहीं सकते हैं जो अरब में है। कहते हैं कि कुरान का जो दूसरा अध्याय है, उसके 27 पृष्ठों में 25 बार गैर मुस्लिमों को मार डालने या हानि पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग है। और ये बच्चे इस तरह की चीज़ें बचपन से पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है। नकारात्मक चीज़ें, घृणात्मक विशेषण, और यही उनकी पूरी शिक्षा का अ, एक ट्यून है। बहुत तरह के उदाहरण उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं कि किस तरह से अल्लाह अकबर के साथ उनको गोली चलने की आवाज़ सीधे उनको सुनाई पड़ती है, क्योंकि पहली बार जो मेडिकल कॉलेज में थी, जो एक बड़े सज्जन प्रोफ़ेसर थे, उनको संभवतः मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट के लोगों ने आकर के उनको मार डाला। और यही जब गोली चली और अल्लाह अकबर पहली बार उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आज भी मैं अल्लाह अकबर सुनती हूँ तो मुझे गोली की आवाज़ उसके साथ सुनाई पड़ती है। और ये सब जगह दिखाई पड़ता है। कहीं भी वो चाहे डैनियल पर्ल की हत्या हो, कहीं भी विध्वंस हो, वो अल्लाह अकबर और विध्वंस जुड़ा हुआ है। तो फिर बहुत से हदीसों का उदाहरण देती हैं और कुल मिलाकर के उनका कहना है कि ऐसे सैकड़ों आदेश, आवाहन और हदीस बच्चे बचपन में होश संभालने से ही इसको दैवी संदेश के रूप में समझते हैं। मारना, काटना, टाल देना और जो सामान्य कहानियाँ हैं, हर चीज़ की सज़ा मौत। और वो उदाहरण देती हैं कि एक बार वो विमान यात्रा कर रही थी, तो एक अरब किताब उनको मिली, अरब लवर्स, वो प्रेम कहानियाँ थी। वो कहती हैं कि उसने पहले 36 पेज में, फर्स्ट 36 पेजेज़ में 25 बार ऐसे वाक़या आए कि उसने तलवार निकाली और एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा दी। वो कहती हैं कि ये प्रेम कहानियों में ये हाल है कि 36 पेज में 25 बार तलवार से किसी की गर्दन काट देने की बात आती है। वो कहती हैं कि ये इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बचपन से ही हिंसक, उत्तेजक, गाली-गलौज जैसी शब्दावली अरब विश्व का आम शैक्षिक वातावरण है। गणित भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है, दूसरी चीज़ें भी उसी तरह से पढ़ाई जाती हैं। इसलिए अगर आपको आतंकवाद से सचमुच लड़ना है, वो वेस्ट को सलाह देती है, तो उन विचारों से लड़ना आपकी पहली ज़रूरत है, जो जिहाद और मनमानी हिंसा की प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए वो कहती हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन देती हैं
कि सबसे ज़रूरी अमेरिका, यूरोप को ये काम करना चाहिए कि पूरी अरब इस्लामी वैचारिकता को, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अन्य पुस्तकें हैं, पत्र-पत्रिकाओं के डाइजेस्ट हैं, इसको मूल अरबी स्रोतों से प्रामाणिक रूप से, विश्वसनीय रूप से अपनी भाषाओं में अनुवादित करें और सारी दुनिया को उसको पढ़ने के लिए दें। तब उनको पता चलेगा कि उनका साबका किस समस्या से। ये न केवल उनके हित में है, बल्कि वो कहती हैं कि अगर आप मुसलमानों का भी भला करना चाहते हैं, तो पहले उनकी स्थिति को ठीक-ठीक, बिना किसी मिलावट के समझना ज़रूरी है। क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही एक अपने ही दुष्चक्र में फँसी हुई है। मुसलमान चाहे भी तो उससे निकल नहीं सकता। जो एक कुछ संख्या में ऐसे मुसलमान हैं, जैसे वफ़ा सुल्तान जैसे लोग, वो वो लाचारी में उसी के अंदर रहने के लिए अधीन है। वो विद्रोह नहीं कर सकते, वो उसको तोड़ नहीं सकते। वो पहले ही कदम पर उनको उनका खात्मा कर दिया जा सकता है या उनको उनको बुरी हालत में उनको परिवार को बुरी हालत में डाला जा सकता है। तो चूँकि वहाँ परिवार की, सोसाइटी की कोई धारणा नहीं है इस्लामी वार मशीन के सामने, इस्लामी जिहाद के डॉक्ट्रिन के सामने, इसीलिए उस तरह के मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाहरी विश्व को इसमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उनकी जो नैतिकता है, एक तरह से नैतिकता विहीन है। वो दिन-रात उनको छल सिखाती है, प्रभुत्व सिखाती है, डोमिनेंस सिखाती है और वो एक इस्तेमाल करती है वर्ड वो प्रोफेट मोहम्मद के समय के कहानियों से ही। वो कहती है कि प्रोफेट मोहम्मद की कोई भी जीवनी आप उठा लीजिए, जो अरब में चलती है। आपको लगभग पहले ही दूसरे पेज से उनके रेड की, हमले की कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी और बड़ी विस्तार से और खूब गर्व के साथ बताई जाती है कि प्रोफेट ने यहाँ रेड किया और हर एक रेड का नाम है, हमले का नाम है और उसका वर्णन है और उसमें रस लेकर के वो बताया जाता है। तो वो कहती हैं कि ये रेडर मानसिकता मुसलमानों में है, हमला करना, चोट करना, डोमिनेंस अपना स्थापित करना। कहती है कि इसको आपको समझना होगा कि ये उनकी मानसिकता में है और हर हालत में किसी भी तरह गैर मुसलमानों पर और दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाना और इसी को अपने जीवन की सफलता मानना और इस सिलसिले में कितनी भी जो जान-माल की हानि हो, अपनी या दूसरों की, वो इसकी परवाह नहीं करते। तो इस तरह से ये जो मुसलमानों की स्थिति है, उसमें वह स्वयं एक ऐसे दुष्चक्र में है कि गैर मुस्लिम विश्व ही उनकी कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि वो इस्लामी प्रभाव से बाहर है। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस्लाम को जानता ही नहीं और इसीलिए वो इस बात को भी नहीं जानता कि ये जो मुस्लिम समाज है, जो यूरोप, अमेरिका में आकर के धीरे-धीरे बस रहा है, इसके भी उन्होंने असंख्य उदाहरण दिए हैं। जो अमेरिका में 2-2, 3-3 पीढ़ी से भी मुसलमान रह रहे हैं, वो उसी मानसिकता में है। उनकी चेतना आधुनिक हो गई है, वो उसी सुख-सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का जीवन जीते हैं जैसे दूसरे अमेरिकी जी रहे हैं, इंडियंस जी रहे हैं, लेकिन अंदर में वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं उनमें ये गिल्ट है कि हम अपने इस्लाम के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं और इसीलिए वो अमेरिका को कोसते रहते हैं, अमेरिका को नुकसान पहुँचाते रहते हैं और एक इस हद तक कि वफ़ा ने उसके कई उदाहरण दिए हैं कि दुकान में गए तो वहाँ के सामानों में सामान खराब कर देना, कूड़ा-करकट कहीं भी फेंक देना। मतलब अमेरिका को नुकसान पहुँचाना है, ये उन मुसलमानों की भी मानसिकता है जो 2 पीढ़ी से अमेरिकन सिटीज़न हैं और आज भी जो जाते हैं, वो सिटीज़नशिप झूठ-सच बोल करके, गिड़गिड़ा करके सिटीज़नशिप लेते हैं और उसी समय से वो अमेरिका को नुकसान पहुँचाने में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि यही हमारा सिद्धांत है और उनको भी झूठा इतिहास पढ़ाया हुआ है, उनमें भी एक ऐसी मानसिकता भरी हुई है कि वो कहती है कि इसका टाइम इलाज नहीं कर सकता। जो लोग समझते हैं कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, वो बड़े भ्रम में हैं। अभी जो हालत है अमेरिका की, यूरोप की, अगर इसमें इन्होंने अपनी नीतियों में, अपने पॉलिसीज़ में, अपने तौर-तरीके में कोई सुधार नहीं किया, तो ये जो मुसलमान जा-जा करके बस रहे हैं, इनमें बड़ी छोटी-सी संख्या भी जो पक्की जिहादियों की होगी, वो उनका नाश करने में सफल हो सकता है, क्योंकि समय इसका इलाज नहीं कर सकता। मुसलमान जितना ही अपने को उस अ, मुक्त उदार वातावरण से जुटने में असहज पाता है, उतना ही उसमें रेडर मानसिकता मजबूत होती जाती है। ये फिर एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, साइकियाट्रिकल कि चूँकि वह उस सोसाइटी से आकर्षित होता है, लेकिन वो देखता है कि वो उसमें कॉम्पैटिबल नहीं है, मतलब अपने रिलिजन के साथ उसमें कॉम्पैटिबल नहीं है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें और क्रोध बढ़ता है। उसमें उस हमलावर मानसिकता होती है कि इस सोसाइटी को हमें तोड़ देना है और इसीलिए वो कहती है कि ये जो मुस्लिम विश्व है, एक तरह के 2 तरह का जीवन जीता है।
एक जीवन वो जीता है जो अपना उसका मज़हब का जीवन है और दूसरा जीवन जीता है जो आधुनिक विश्व का जीवन है और इसके बीच में कोई संतुलन का मार्ग वो नहीं खोज पाता। तो अगर गैर मुस्लिम विश्व इस स्थिति को ठीक-ठीक समझ करके शिक्षा के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में जब तक इस लड़ाई को वो शुरू नहीं करेगा, जब वो इस्लाम से आतंकित होना बंद कर देगा, उस दैत्य को आदर देना बंद कर देगा और खुल करके बराबरी की ज़मीन पर स्पष्टता से, सहजता से, शांतिपूर्वक, यहाँ तक कि प्रेम पूर्वक जब तक इस्लामी विश्व को इस पर संबोधित नहीं करेगा, तब तक स्वयं मुसलमानों में जो उस तरह के लोग हैं, वफ़ा सुल्तान जैसे लोग, तस्लीमा नसरीन जैसे लोग और पाकिस्तान में हर जगह, दुनिया के सब जगह ऐसे लोग भी हैं, उनको बल नहीं मिलेगा। वो मुस्लिम समाज को ये समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि वो किस राजनीतिक दुष्चक्र में फँसे हुए हैं, जिसमें वो समझते हैं कि उनका खात्मा बड़ी अच्छी चीज़ है, वो जन्नत जाएँगे और ये पूरी दुनिया अल्लाह की हो जाए, यही एकमात्र चीज़ हो, तो इससे उनको निकालना ये आवश्यक है और ये गैर मुस्लिम विश्व ही इसमें सहायता कर सकता है। स्वयं मुसलमान ऐसा करें, ऐसा अभी तक वफ़ा सुल्तान के अनुसार उनको कोई इंडिकेशन नहीं मिला और इसका कोई प्रमाण नहीं। तो इस तरह कुल मिलाकर के अपने अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और बिल्कुल निर्भीक लेकिन शिष्ट और शालीन तरीके से अपनी बातों से उन्होंने जो इस्लामी सिद्धांत, इतिहास, व्यवहार और समस्या का जो एक मूल्यांकन किया है, उससे ये पुस्तक बड़ी रोचक और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अकेली एक ही पुस्तक लिखने के बावजूद। इसीलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों को इसको पढ़ना चाहिए और जो साधनवान लोग हैं, उनको अन्य भारतीय भाषाओं में इसको लाना चाहिए, ताकि हिंदू, मुसलमान सभी तरह के लोग इसको पढ़ सकें और जो इससे जो रोशनी मिलती है, इससे जो तरह-तरह की बातें समझ में आती हैं, वो अद्भुत है। क्योंकि वो आत्मकथात्मक और बड़ी रुचिकर शैली में कही हुई हैं और इसीलिए इस किताब को का एक विशेष महत्व है और हमें इस किताब पर ध्यान देना चाहिए। मैं अंत में इस पर एक रॉबर्ट स्पेंसर बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी जो टिप्पणी है इस पुस्तक के बारे में, मैं वो पढ़ कर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। रॉबर्ट स्पेंसर इस पुस्तक के बारे में कहते हैं, वफ़ा सुल्तान की ये पुस्तक, ए गॉड हू हेट्स। स्पेंसर कहते हैं, उत्पीड़क और जीवन संहारकारी इस्लामी सिद्धांतों और इस्लामी समाजों पर मर्मवेधी रूप से निजी और गहराई से प्रभावित करने वाला एक अभियोग पत्र है और एक हृदय को छू लेने वाली गवाही है कि अमेरिका की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता, स्त्री-पुरुष समानता, ये तीनों चीज़ इस्लामी सिद्धांत में वर्जित है। यह संभवतः दुनिया के सामने एक आशा है। यह व्यक्ति स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता, स्त्री-पुरुष समानता, यही दुनिया के सामने एक आशा है। और वफ़ा सुल्तान हमारे युग की एक योद्धा लेखिका है, योद्धा नायिका है, जो भयावह बुराइयों के विरुद्ध खड़ी होने के लिए अपना सब कुछ खतरे में डालने के लिए तैयार है, जबकि अधिकांश लोग दुर्बल हृदय या राजनीतिक रूप से होशियार होकर वो सब नहीं कर रहे। ए गॉड हू हेट्स दुनिया के, ये स्पेंसर कहते हैं, दुनिया के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, यूरोपीय नेताओं और तमाम पश्चिमी नीति निर्माताओं और मीडिया के लोगों को ध्यान से पढ़नी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया वफ़ा सुल्तान की पुस्तक को। एक महिला होने के नाते उन्होंने इतनी ताकत है उनमें, इतनी निडर होके वो अपनी बात इस्लाम के विरुद्ध जाकर वो सारी बातें बताती है अपनी किताब में। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम एक महिला होने के नाते कितना कुछ हमें जानने को मिला है कि इस्लाम में सिर्फ़ बच्चों और महिलाओं के प्रति बुरा व्यवहार नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो लोगों को जो जान की भी कोई खतरा, मतलब इंसान के प्रति इंसान का कोई प्यार ही नहीं है, उनके लिए कोई जीवन मूल्य नहीं, उनको मार देना इस तरह से बहुत ही सुनने में भी अजीब-सा लगता है वो। तो बहुत ही बेकार है वो सब चीज़ें, तो नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से और वफ़ा सुल्तान की तरफ से हमें इस्लाम के बारे में इतना कुछ जानने को मिला है, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अविचल राघव जी का प्रश्न है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो फ़िल्मों में कहते हैं कि आतंकवादियों को गलत इस्लाम पढ़ाया जाता है, वास्तव में उन्हें असली इस्लाम पढ़ाया जाता है।
हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसीलिए और लोगों ने भी कहा है कि आखिर वो जो तो मदरसों को जिहाद फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? इस साल पहले मुझे याद है एक बार परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक मदरसे पर बम बरसाया। एक मदरसे पर बाकायदा वहाँ जब आर्मी गई तो आर्मी से उन्होंने मोर्चा लिया। तो वास्तव में मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, चाहे वो सामान्य मदरसे हों या दूसरे हों, उनमें कोई अलग चीज़ नहीं है। कुरान एक ही है, प्रॉफ़ेट मोहम्मद की जीवनी एक ही है और हदीसें एक ही हैं और बड़ी वो बहुत अधिक सैकड़ों किताबें नहीं हैं, वो मुश्किल से एक हाथ में आ जाने वाली किताबें। तो उसको कोई भी पढ़ कर के देख सकता है कि जिसको कहते हैं कि वो भटके हुए मुसलमान हैं, वो असली इस्लाम नहीं जानते, तो वास्तव में उनको चकमा दिया जाता है ये कह कर के। और ये भी एक इस्लाम की टेक्नीक है। छल, प्रपंच जो अभी मैंने उल्लेख किया, तो वफ़ा कहती है कि वो रेडर की मानसिकता है, छल की मानसिकता है, धमकी की मानसिकता है। तो वो भी एक चकमा देने की तरकीब है कि नहीं, ये जो टेररिज़्म जो कर रहे हैं ना, वो असली इस्लाम नहीं है। हालाँकि अब दिनों-दिन अब इसका थोड़ा असर कम हुआ है, लेकिन 20 साल पहले तो ये ठसक से कहा जाता था कि ये मदरसों को बदनाम किया जा रहा है और वहाँ मदरसों का इस्लाम से, आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। जबकि ये साफ-साफ तालिबान ने उसको 2 बार प्रमाणित किया और बाकी अरब के जिनको टेररिस्ट कहते हैं उन्होंने भी प्रमाणित किया। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उन्हीं मूल इस्लामी ग्रंथों से ही सीखी हैं और तालिबान तो वास्तव में भारत के जो देवबंदी मदरसे हैं, वो उनकी पैदावार है। उनके जो संस्थापक हैं वो यहीं से ट्रेंड हुए थे और बाद में जब पहली बार तालिबान आए थे, तो मुझे याद है मैं उसमें टेलीविज़न में था, अच्छी संख्या में यूरोपियन पश्चिमी जर्नलिस्ट आए थे और देवबंद गए थे ये देखने के लिए कि जिसने तालिबान को पैदा किया वो इंस्टीट्यूशन कैसा है? और वो सोचिए वो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये तो किसी के भी टेस्ट करने की बात है कि वो चेक कर सकते हैं कि जिनको गलत इस्लाम और सही इस्लाम के बारे में भ्रम है, वो इसको देख सकते हैं। और आज तो इंटरनेट के युग में सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, वो सारी ओरिजिनल किताबें, कोई भी उसको चेक कर सकता है, कई भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसलिए आपका कहना ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ कि जो लोग जिहाद की कार्रवाइयाँ करते हैं, वो कोई गलत इस्लाम नहीं जानते, वो सही इस्लाम है। हाँ, शंकर जी नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद इतना वर्णन करने के लिए उस पुस्तक के बारे में। लेकिन जो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई जब आप वो पूरा वर्णन कर रहे थे और जो उन्होंने लिखा है वफ़ा सुल्तान जी ने, मेरे दिमाग में एक प्रश्न रह जाता है वो ये कि वफ़ा जी कह रही हैं दूसरे लोगों से कि आप उनको ये समझाइए और आप उसको पूरा अनुवाद करिए, उसका जो मतलब एग्ज़ैक्ट अनुवाद है वो करिए और समझिए और फिर ये करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे ही लोग जो इस्लाम के जो लोग हैं, अरब हों, मुस्लिम हों, किसी भी कंट्री में हों, उनको ये लोग ये नहीं बोलते कि भाई आप लोग इसको देखो, इसको समझो और ये समझो कि आजकल का जो युग है उसमें ये ये कहीं फिट भी होता है कि नहीं होता है कि हम एकदम ऐसे हो गए हैं कि मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हम 1000 साल, 2000 साल पहले चले गए हैं। अपने मूल्यों में, अपने दर्शन में, अपने हमारा जो एक देखने का तरीका है। तो लेकिन ये सारे लोग जो गैर मुस्लिम हैं उनको बोलते हैं कि ये करिए, वो करिए, लेकिन ये लोग मुस्लिम समाज को नहीं बोलते हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए वो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो मुस्लिम समाज अंदर में एक तो पहले ही तो वो कर रही हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें अरबी में ही लिखी, वो अरबी में कॉलम लिखती हैं। वो फिर अल जज़ीरा में उनका टॉक भी मुसलमानों ने ही सुना। तो इस तरह के मुसलमान तो लिख ही रहे हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि गैर मुसलमान इसके बारे में भ्रम में है, इसलिए वे उल्टे अपने अज्ञान में वो जिहादियों को और टेररिज़्म को ही मदद पहुँचा रहे हैं। इसीलिए उनको ये जानना चाहिए कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोजने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको और सुविधाएँ दे करके, अनुदान दे करके, उनमें विकास कार्यक्रम के नाम पर, उनको स्कूल के नाम पर, हर तरह की अस्पताल के नाम पर मदद करके उल्टे इस्लाम को मजबूत करते हैं क्योंकि वो सारा जो पाकिस्तान इसका उदाहरण है। पाकिस्तान पिछले 30-40 सालों से इस्लाम जिहाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका से, यूरोप से सारी सहायता लेता है और वो मज़े से वो ट्रांसफ़र करता है इस्लामिज़्म पर, कश्मीर में जिहाद के नाम पर, अफ़गानिस्तान में कंट्रोल के नाम पर। तो इसलिए वफ़ा कहती है कि ये आपको अपने लिए करना है। वफ़ा
मुसलमानों को उपकार करने के लिए नहीं कह रही है, कह रही है कि अगर आपको बचना है, पश्चिम को अगर बचना है, भारत को अगर बचना है, तो उसको इस्लामी ग्रंथों का हूबहू जानकारी उनको होनी चाहिए। क्योंकि जैसा अभी आपकी बात से भी लगा कि वो मान के चलते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे ही जैसे होते हैं, वो आपके जैसे नहीं हैं। उनके लक्ष्य में जीवन की सुख-सुविधाएँ सेकेंडरी हैं। अगर वो उसका उपयोग कर भी रहे हैं, तो इस गिल्ट के साथ कि हम असली काम नहीं कर रहे हैं। असली काम है क्या पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान बना देना। इसलिए आप समझते हैं कि सबका उद्देश्य होगा दुनिया को लॉस एंजेलिस बना देना। इस्लाम का उद्देश्य है दुनिया को मक्का और ये काबुल बना देना। तो ये एक मानसिकता का अंतर है। इसलिए वो कहती हैं कि आप पर ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी रक्षा में इस बात को समझिए और अगर आप मुसलमानों की भी मदद करना चाहते हैं, तो पहले उनकी शिक्षा पर आपको ध्यान देना होगा और वहाँ पर उसका कोई उपाय करना होगा जो पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है कि स्वयं मुसलमान भी दोहरेपन में जी रहे हैं। उनको भी ठीक-ठीक इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया इस तरह के जो देश हैं, यहाँ के मुसलमान भी इस्लाम को पूरी तरह नहीं जानते और उनको मौलाना जानने भी नहीं देते। उनको इस्लाम के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाते हैं, भारत के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। उनको इस्लाम के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में झूठी बातें पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हूबहू पूरी असली बातें बताएँगे तो मुसलमानों का भी जो युवा वर्ग है या उनके जो सामान्य लोग हैं, उसमें कई लोगों को शायद डाउट होगा, ये रिलिजन है या क्या क्या चीज़ है? इसलिए वो मुसलमानों को भी कंट्रोल पे रखने के लिए कटी-छटी इस्लामी बातें समझाते हैं मौलाना लोग। इसीलिए उनका कहना है कि बाहरी दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं पर ज़िम्मेदारी दे रही है और खुद नहीं कर रही हैं। उस तरह की लेखिकाएँ अपनी जान, अपना परिवार खतरे में डाल के वो तो कर ही रही हैं। उन्होंने दूसरों को भी कहा है कि आपको अपनी पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए। अभी तक आपकी पॉलिसी रक्षा में हत्या हो रही है। आप सोचते हैं कि मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, आप एक्चुअली जिहाद की मदद कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान सुनकर। जब आप वर्कशॉप के लिए आए थे तभी आपने इस पुस्तक का उल्लेख किया था और हाँ, मुझे लगता है कि मुझे प्रेरणा मिली है इस पुस्तक को पढ़ने की। मैं जरूर खुद पढ़ूंगी और अपने विद्यार्थियों से भी कहूंगी कि इसे पढ़ें। सर मेरा एक प्रश्न है कि इस तरह के जो रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम वॉइसेस हैं, वफा सुल्तान और आयान अली हिरसी, इनके काम को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में क्या रिएक्शन है? क्योंकि जब आपका लेक्चर चल रहा था और मैंने गूगल में एक सिंपल सर्च किया अबाउट वफा सुल्तान, तो जो पहले 2-3 प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आए उसमें से ये था कि इनका नाम इस्लामोफोब्स की लिस्ट में है। तो मैं मानती हूँ कि एक जनरल रिएक्शन इनके काम को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में ये है कि दे आर कैटेगराइज, दीज पीपल, दीज ऑथर्स आर कैटेगराइज्ड एज इस्लामोफोब्स, इस्लामोफोबिया। तब इसको आप किस तरह से देखेंगे? और अगर ऐसी और आवाजें हैं, रिफॉर्मिस्ट आवाजें, तो अगर उनको दबाने के लिए इस्लामोफोबिया का नैरेटिव यूज किया जाएगा, तो हाउ विल मोर रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम वॉइसेस इमर्ज फ्रॉम द अरब वर्ल्ड? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं वही समझता हूँ कि ये चूँकि इस तरह के लोगों को एक तरह से अब्यूज़ करके उन पर एक नेगेटिव एपिथेट लगा करके उनको डिसमिस किया जाता है। इसी से समझा जा सकता है कि एक तरह का अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो लिख रहा है और बोल रहा है उसको आप बराबर का प्लेटफ़ॉर्म दे करके क्यों नहीं डिबेट करते? अब जैसे देखिए हमारे देश में तस्लीमा नसरीन रहती हैं। उनको भी इस्लामोफोब कहा जाता है, लेकिन उनको कोई मंच नहीं देता, कोई उनको टॉक शो में नहीं बुलाता। अगर उनकी बात इस झूठी होती, तो उनको सामने ला कर के सीधे दिखाया जा सकता था कि उनकी बातें झूठी हैं। लेकिन चूँकि उनको डिसमिस करना है, उन पर लांछन लगाना है, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। और इस्लामोफोबिया एक तरह का एब्यूसिव वर्ड है, जैसे कम्युनल हमारे देश में है कि कोई हिंदू हित की बात करता है, तो उसको कम्युनल कहो। उसकी बातें क्या हैं, इस पर ध्यान ही मत दो। तो ये एक एक्यूट पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है और इसमें जो उनकी वफा सुल्तान जैसे लोगों की बातें हैं या तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों की बातें हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी में सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लेकिन एक स्ट्रगल है, इतना बड़ा प्रेशर है कि आप उनको प्रचार नहीं दे सकते। जब आप इसी से समझ सकते हैं कि जब अमेरिका जैसे देश में वफा सुल्तान को इंग्लैंड जैसे देश में सलमान रश्दी को, भारत जैसे देश में तस्लीमा नसरीन को अगर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, जो कि नॉन इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस्लामिक सोसाइटीज़ में इस तरह के वॉइस की क्या गुंजाइश है। तो
समस्या ये है कि चूंकि इस्लाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, फंडामेंटली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उसका कम्युनिज्म की तरह उसका भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट है। तो आइडियोलॉजिकल लेवल पर दूसरों को कंफ्यूज करना, उनको डिफेंसिव बनाना, उन पर एक कांस्टेंट प्रोपेगेंडा वार चलाना, ये उनके टैक्टिक्स का एक अंग है। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड ने आज से नहीं 70 सालों से, 80 सालों से एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया हुआ है, बहुत साइलेंटली और मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिवली, कि हम अपनी एकेडमिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडियन वर्ल्ड में, सारी एकेडमिया में, मीडिया में आप देखें कि एकदम पैट वही एक ही रिप्लाई आएगा। हाउ कम एक ही रिप्लाई कैलिफोर्निया में भी आता है, वो एक ही रिप्लाई दिल्ली में आता है, वो एक ही रिप्लाई पुणे में आता है। इसका मतलब है इस सब की मैन्युफैक्चरिंग सोर्स एक है। तो कहीं पर इस तरह के संगठन दूसरे लोगों को बरगलाने के लिए, उनको भ्रम में डालने के लिए और उनको अपने ही खिलाफ जिहाद की मदद करने के लिए जो तरह-तरह की टेक्निक अपनाते हैं, उसमें एक ये है कि वफ़ा सुल्तान जैसे लोगों को, या यहाँ सीताराम गोयल या रामस्वरूप जी जैसे लोगों को, या जो भी इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, लोगों में सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि मैंने यही कहा कि वफ़ा सुल्तान की किताब इसलिए पढ़ो कि आपको मूल इस्लाम को जानना है। कोई नहीं कह रहा है कि आप हमारा कोई प्रोपेगेंडा लिटरेचर पढ़ो, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस्लाम के प्रति फोबिया फैला रहे हैं। तो एक तरह का ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। फोबिया कहते हैं इर्रेशनल फियर, जबकि इस्लाम से फियर रैशनल है, एक्चुअल है। लोग तालिबान से फियर करते हैं, लोग आईसिस से फियर करते हैं, लोग अल-कायदा से फियर करते हैं, लोग ईरान के खुमैनी से फियर करते हैं। तो ये इर्रेशनल कैसे हो गया? ये तो रैशनल फियर है। और एक्चुअली मुसलमान भी इससे भयभीत है, जो अभी दिखाई पड़ा तालिबान के शासन आते ही, जिस तरह से बदहवास होकर के लोग प्लेन के टायर में लटक करके भागना चाह रहे थे, सब तो मुसलमान है। तो वो इस्लामोफोब कब से हो गए? वो तो उन्होंने इस्लाम के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन कटा-छटा इस्लाम पढ़ा, और वो नहीं जानते हैं कि उनको उससे लड़ना है। और दुर्भाग्य से यही वफ़ा भी इंडिकेट कर रही थी, और वही मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य से 20 साल रह करके भी वेस्टर्न पावर्स ने वहाँ इस आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मान लिया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, व्हिच इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, व्हिच शोज़ कि एक वफ़ा सुल्तान, एक अयान हिर्सी अली या तस्लीमा से लोग कितना डरते हैं। सारे मौलाना कहते हैं कि इनको मार डालो, इनको खत्म कर डालो। इसका मतलब उनको रियल फ़ियर है इनसे, कि अगर इनकी बातें अधिक गैर मुसलमान जानेंगे, तो उनका जो वो पूरा जो उन्होंने वो लोक कथा दी है, वो दैत्य का पूरा आकार छोटा होता जाएगा। फिर लोग डरना बंद कर देंगे तो इस्लाम का डिब्बा गुल हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पॉलिटिकल वॉरफेयर है, और एक तरह का ब्लफ भी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी नॉन मुस्लिम वर्ल्ड पर इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा आती है कि वो इस तरह के लोगों को मंच दें, इस तरह के लोगों की चीज़ें लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ, और उसमें अगर कोई कमी है, कोई गलती है, तो वो दिखाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उनको डिसमिस करके कहें कि नहीं, इनकी बात ही नहीं सुननी है। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। नमस्कार सर, मैं अंकित हूँ और सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद इतना अच्छा व्याख्या देने के लिए। सर मेरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि एशियाई मुस्लिम कम क्षतिग्रस्त हैं, कम डैमेज हैं। आपने उदाहरण भी दिया कि ऐसे कई मुसलमान होंगे जो दिन में 5 बार नमाज़ तो पढ़ते होंगे, लेकिन उनको अज़ान का सही अर्थ नहीं पता होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम जितने यहाँ श्रोता मौजूद हैं, आप हमारे लिए अज़ान का एक सरल शब्दों में प्रतिपादन करके बताएँ। मैंने मार्क नहीं किया, वो किताब में है, आप उसको पढ़िएगा। उसमें एक जगह वो लिखती हैं कि आमतौर पर जब लोग अज़ान पढ़ते हैं, तो फ़ातिहा भी पढ़ते हैं, और वो फ़ातिहा में ये आता है, ए अल्लाह तू मुझे सही राह पर चला, सही राह दिखा, न कि उनकी राह पर जिनसे तुझे रंग है और जो भटके हुए हैं। ये फ़ातिहा में आता है, और ये ऑलमोस्ट सारे मुसलमान रोज़ नमाज़ जो पढ़ते हैं, वो फ़ातिहा भी पढ़ते हैं। फ़ातिहा जो अध्याय है, उसमें मुश्किल से 4 आयतें हैं, और चारों मिला कर के यही है कि ऐ अल्लाह तू मुझे सही रास्ते पर रख, ना कि उसके रास्ते पर जो भटके हुए हैं, और ना उसके रास्ते पर जिन पर तेरा कोप है। वफ़ा कहती हैं कि मैंने अमेरिका में मुसलमानों से भी पूछा कि इसका
ये किसकी बात हो रही है? तो दे वर इग्नोरेंट, उनको नहीं मालूम था कि किसकी बात हो रही है। लेकिन वफ़ा कहती हैं कि आप अरब में एक छोटे से बच्चे से भी पूछिएगा, तो वो बता देगा आपको कि इसका मतलब है ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस। ज्यूज़ हुए हैं जिन पर अल्लाह का कोप है और क्रिश्चियंस हुए हैं जो राह से भटके हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, मुसलमानों को सारी दुनिया में दिन में 5 बार ये सिखाया जाता है कि तुमको ज्यूज़ से और क्रिश्चियनों से घृणा करनी है। ज्यूज़ और क्रिश्चियंस नीच हैं। तो ये तो उनकी बात हो रही है जो बुक वाले हैं और जिनको कहा जाता है पीपल ऑफ द बुक, मतलब लोग कहते हैं ना। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि वो ये जो आइडोलेटर्स हैं जिसमें हम लोग आते हैं, बुद्धिस्ट, हिंदूज और दूसरे लोग, उनके प्रति उनको कितनी घृणा सिखाई जाती हो। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसा आपने कहा। ये और बहुत सी चीजें हैं। मैंने उल्लेख भी किया कि कुरान का एक्चुअल अनुवाद भी नहीं किया जाता है, मुसलमानों के लिए भी नहीं। उर्दू में भी जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है पवित्र कुरान का अर्थ, इंग्लिश में भी है मीनिंग ऑफ ग्लोरियस कुरान। व्हाई मीनिंग ऑफ ग्लोरियस कुरान? व्हाई नॉट ट्रांसलेशन ऑफ ग्लोरियस कुरान? बिकॉज अगर आप एक्चुअल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इतनी घृणा, इतनी हिंसा, इतना इतना वायलेंस उसमें भरा हुआ है। जो वफा कहती है कि सिर्फ चैप्टर 2 में मतलब सूरा 2 जो है कुरान की, उसमें 25 पेज में 27 बार आता है या तो टू किल और टू हार्म, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो प्रॉफिट को नहीं मानते। तो इस तरह से जो एक्चुअल इस्लामिक डॉक्ट्रिन है और एक्चुअल इस्लामिक हिस्ट्री है, ये भारत जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में मुसलमान बच्चों को भी ठीक से नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये बचपन से ही बिलक जाएंगे, ये इस्लाम से दूर हो जाएंगे। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, अरब में हो रहा है। और ये सब इंटरनेट का प्रताप है कि चूंकि लोग आप कितना भी दबा के रखें, वो खुद चेक करते हैं। जैसे मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो मुसलमान इसको पहली बार सुन रहा होगा, उसको पहले गुस्सा आएगा कि ये क्या उलझुलूल बोल रहा है। लेकिन जब वो इंटरनेट सर्च करेगा, जब वो मूल इस्लामिक सोर्सेज पर जाएगा, चाहे वो अरेबिक में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, तो वो पाएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो वही है। उसका वही अर्थ निकलता है। वो वायलेंस है, उसमें कोई इबादत नहीं है, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसमें कोई गॉडली चीज नहीं है, सिर्फ डोमिनेंस है, पॉलिटिक्स है और डोमिनेंस है। तो किसी बच्चे को, किसी युवा को, चूंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहा है, चूंकि वो इंडिया में रह रहा है, चूंकि वो ऐसी जगह रह रहा है जहां पर उसको दूसरी सभ्यताओं से उसका खूब बढ़िया परिचय है, तो उसको स्वाभाविक लगता है कि ये कौन सी बात हुई कि जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा उसको जाकर के मार डालो, जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमारी मदद की, उसको जाकर के धोखा दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज इस्लाम। इसीलिए आपको ये समझने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप वो किताब ही पढ़ें, उसमें और भी उदाहरण है इसके। सर, अगर हम भारत के ईस्ट और वेस्ट के तरफ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे ईस्ट के तरफ है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वेस्ट के तरफ पूरा अरब वर्ल्ड है, तो दोनों के जो मुस्लिम कम्युनिटी में के जो ट्रेट है या व्यवहार, उसमें काफी अंतर है। दोनों कुरान को ही मानते हैं, दोनों मुस्लिम फेथ को मानते हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर क्यों है? अच्छा, एक बात और, एक सवाल, क्योंकि दोबारा मुझे सवाल करने का, क्योंकि अगर कन्वर्सन हुआ है, अगर कन्वर्टेड मुस्लिम है ईस्ट में भी, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो मुस्लिम बनने के पहले वो लोग बौद्ध थे या क्या थे? इस पर भी आप कृपया करके मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करें। देखिए, पहली बात का तो जवाब मैं दे चुका हूँ ऐसे कि वो उनके व्यवहार में जो शांति प्रियता है या उनके व्यवहार में जो उग्रता का अभाव है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो इस्लाम से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात कि उनको इसका ऑप्शन है कि वो उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि उनकी वास्तविक भावनाएं क्या है। वफा ने अमेरिका का अपना अनुभव दिया है कि ऐसे मुसलमान जो 2 पीढ़ी से अमेरिका में रह रहे हैं, पूरी तरह अमेरिकी जीवन शैली में जी रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का उपभोग कर रहे हैं और उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन भीतर से वो गिल्ट फील करते हैं कि ये सब चीज तो एंटी इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है। तो भीतर से वो मनोवैज्ञानिक रूप से आश्वस्त नहीं होते। तो आप जो ये ईस्ट और वेस्ट के जो मुसलमानों का जो डिफरेंस है, उसका मुख्य बात तो ये है कि चूंकि इस्लाम 100% उनकी सोसाइटी पर कब्जा नहीं कर सका है, इस हद तक वो आपको पीसफुल या लिबरल या काइंड या फ्रेंडली लगते हैं। सेकेंडली,
वो स्वयं भी, आखिर तो वो मनुष्य है, कोई पैदाइशी इस्लामिस्ट तो होके नहीं जब तक पैदा होता, लेकिन जैसा वफ़ा कहती हैं कि उनको इस्लामी टीचिंग्स बचपन से शुरू हो जाती हैं और धीरे-धीरे उनकी ह्यूमैनिटी को पीछे करके इस्लाम को उनके ऊपर स्थापित किया जाता है। तो जिस हद तक इस्लाम उनको पकड़ता है, उस हद तक वो फैनेटिक या जिहादिस्ट होते हैं। जिस हद तक वो उसको उसकी परवाह नहीं करते, उस हद तक वो दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उनका लिंकेज उस रिलीजन से जुड़ा हुआ है जो बेसिकली पॉलिटिकल है और किसी न किसी रूप में उनको पॉलिटिकल बनाए रखता है। ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं जो कि इस्लाम को ठीक-ठीक पूरी तरह जान करके फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत जैसे देशों में जो मुसलमान हैं, उनका फ्यूचर 2 ही है। वफ़ा यही कहती हैं और मुझे लगता है कि वो सही कहती हैं कि या तो उनको अल-कायदा और ये तालिबान और आईसिस जैसा होना पड़ेगा और नहीं तो उनको इस्लाम से छुटकारा लेना पड़ेगा, इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। कोई लिबरल इस्लाम, कोई ह्यूमनिस्ट मुस्लिम, कोई बीच वाला इस्लाम ऐसा बनने वाला नहीं है। और इसका उदाहरण मैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड से भी देना चाहता हूँ कि जब स्टालिन का कम्युनिज़्म हुआ और माओ का कम्युनिज़्म हुआ, सारा कम्युनिज़्म जब दुनिया ने देख लिया, तो मार्क्सिस्टों ने बड़ी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, कि कोई एक डेमोक्रेटिक और ऐसा कम्युनिज़्म बनाया जाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो उसी तरह इस्लाम उससे भी पहले से 1400 साल से इसकी प्रैक्टिस हर जगह हो चुकी है। वो टर्की से लेकर के भारत, अफ्रीका, यूरोप, अ, एशिया, तरह-तरह के देशों में, तरह-तरह के रेस में इसका प्रयोग हो चुका है। हर जगह इस्लाम का एक ही व्यवहार दिखाई पड़ा है। हर जगह शरीयत एक ही है, बल्कि संसद का नाम भी वो शरिया काउंसिल रखते हैं। मतलब संसद इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट शरिया है। तो कुल मिलाकर के मुख्य बात ये है कि अब जिस हद तक मुसलमान इस्लाम से जुड़े होते हैं, उस हद तक वो अ, जिहादी होते हैं या जिहाद को सपोर्ट करते हैं और जिस हद तक उससे अनजान है या बेपरवाह है, उस हद तक उनमें ये भावना है। कुछ लोग इससे बड़ी आशा रखते हैं कि इंडोनेशिया के मुसलमान बड़े अच्छे हैं, हम अपने मुसलमानों को कहें कि तुम इंडोनेशिया वाले मुसलमान जैसे बन जाओ। वो भ्रम में है, इसका मतलब है उनको इस्लाम का पता नहीं है। इसलिए इस तरह के शॉर्टकट रास्ते की आशा छोड़ देनी चाहिए। आपको इस्लाम से लड़ाई लड़नी ही होगी, शांतिपूर्वक, विचारपूर्वक, लेकिन आपको इनके विचारों से लड़ना होगा क्योंकि वह आपके विचार, आपके समाज को खत्म करना उसका पहला उद्देश्य है। अच्छा सर, आपसे मेरा एक अगला सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि मुस्लिम्स का और कम्युनिस्ट का एक प्रकार का बॉन्ड है, तो क्या, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि इसका अपोजिट है कि कम्युनिस्टों ने जितना मुस्लिमों पर जुल्म ढाया है उतना शायद किसी ने नहीं मतलब किया है। जी। देखिए, वैसे तो ये आज के विषय से भिन्न है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक जिसको कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये बार-बार देखा गया है कि जब जहाँ भी कम्युनिस्टों ने इस्लाम को सत्तासीन होने में मदद की, वहाँ उन्होंने सत्ता लेकर के पहले कम्युनिस्टों को भी खत्म किया। ये पाकिस्तान में भी हुआ या ईरान में भी हुआ। दोनों जगह कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस्लाम को सत्ता लेने में या भारत में विभाजन कराने में मदद की और जैसे ही इस्लाम सत्ता में आया, उन्होंने कम्युनिस्टों को खत्म किया। तो इससे उनके आपसी संबंध से इसके भविष्य का कोई खास संबंध नहीं है। क्योंकि दोनों डिक्टेटोरियल विचार के लोग हैं, इसलिए दूसरे को खत्म करना या मिटा करके अपना कब्जा करना ये उनकी एक आइडियोलॉजी का अंग है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं इस्लाम ने मुसलमानों का जितना खात्मा किया है, उतना खात्मा किसी ने नहीं किया है। ये आपको सद्दाम हुसैन से भी मिलेगा, ये आपको ईरान से भी खुमैनी से भी मिलेगा, ये आपको अल-कायदा से भी मिलेगा, ये आपको तालिबान से भी मिलेगा, पाकिस्तान से भी मिलेगा। इसलिए कि इस आइडियोलॉजी का तर्क ही यही है, क्योंकि प्योरिटी बेस्ड है, प्योर इस्लाम के नाम पर जब वो सारे गैर मुस्लिम खत्म हो जाते हैं, तो फिर मुसलमानों के अंदर वो फिर दिखता है कि कौन भटक रहा है। ये शिया है इसलिए ये काफिर है, ये अहमदिया है इसलिए काफिर है, ये हजारा है इसलिए काफिर है। पाकिस्तान में हर साल हजारा और शिया की हजारों की संख्या में हत्या होती है। तो कोई मुसलमान, कोई भारत, कोई इज़राइल, कोई अमेरिका ने मुसलमानों को उतना नहीं मारा है, जितना स्वयं मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों को मारा है। लेकिन इसका कारण वही है, इस्लाम। वो इस्लाम के नाम पर ही मारते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं मारते हैं, किसी पावर के लिए नहीं मारते हैं
और ये दुर्भाग्य है कि यूरोपियन, अमेरिकन, इंडियन स्कॉलरशिप, मीडिया इसको गलत रूप से पेश करती है। और आप अभी भी देखिए, सारी चर्चा 1 महीने से तालिबान पर जो हो रही है, वो विमेन्स इश्यूज़ उठा रहे हैं। विमेन्स की स्थिति खराब है, विमेन्स पर ध्यान देना चाहिए, विमेन जैसे लगता है कि ये कोई अलग से इश्यू है। वो इस्लाम पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। एज़ इफ काफ़िरों को मारना बिल्कुल जायज़ है। एज़ इफ वो सिखों और हिंदुओं को वहाँ मार के खत्म कर रहे हैं, या मंदिरों और मस्जिदों को, ये गुरुद्वारों को उन्होंने तोड़ दिया या बंद कर दिया, तो इट्स ओके। लेकिन वो स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वो इश्यू को भटकाते हैं और इससे इस्लामी ताकतों को मदद मिलती है। तालिबानियों को मदद मिलती है, आईसिस को मदद मिलती है, अल-कायदा को मदद मिलती है, क्योंकि वो फिजिकल वार तो करते रहते हैं। वो फिजिकली टेररिस्टों को मारते रहते हैं, मुसलमानों को भी मारते रहते हैं, लेकिन वो उनकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट देते हैं और इसी में उल्टा असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि, और आपने जो पीछे कहा था कि कन्वर्टेड, तो कन्वर्टेड का कोई महत्व नहीं है, सारे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं। स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद के अलावा जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। सारे अरब के मुस्लिम तो पगान थे, उनको प्रॉफेट मोहम्मद ने बलपूर्वक तलवार के बल पर अपने अपने मजहब में लाया। उसके बाद बगल में जो मेसोपोटामिया था या ईरान था, अफगानिस्तान था, इंडिया था, सारे जगह तो उन्होंने कन्वर्सन ही कराए। तो वो पहले बुद्धिस्ट थे, पहले हिंदू थे, इससे उन पर कोई असर पड़ेगा, इस भ्रम से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि उनको बताया ही यही जाता है कि वो अंधकार था, अब तुम प्रकाश में आए हो। इसलिए उनको ये, कुछ लोग सोचते हैं कि उनको ये याद दिला करके कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए अब तुम तो भले हो जाओ। इसका मतलब है वो दिखा रहे हैं वो इस्लाम को नहीं जानते। प्रॉफेट मोहम्मद ने पूरे अरब में यही काम किया है और वही उसके मॉडल है। तो जब प्रॉफेट मोहम्मद वो मॉडल है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को नहीं बख्शा, उनके अपने चाचा थे, उनको, उनका नाम कुरान में लिखा हुआ है, अबू लहाब के हाथ गल जाएं, उसके उसको चोट पड़े, उसकी बीवी गले में पत्थर बांध के घूमती फिरे। क्यों? क्योंकि अबू लहाब इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते थे। अबू लहाब इस्लाम में नहीं आना चाहते थे। अबू लहाब प्रॉफेट मोहम्मद के चाचा थे। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपका संबंधी है या आपके पहले हिंदू थे या क्या थे। इन सब चीज़ों पर आशा टिकाना अपने आप को गफ़लत में रखना है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि इस तरह के शॉर्टकट से कोई आशा देखना बंद किया जाए और इस्लाम जैसा है उसके साथ उसको समझ करके जो उपयुक्त नीति बने वो बनानी चाहिए, जो आसान भी है। वफ़ा सुल्तान की किताब का ये भी एक महत्व है, पहले चैप्टर में ही है कि जैसे-जैसे आप उस दैत्य को के नज़दीक जाएँगे, आपको उसका आकार छोटा होता जाएगा और वो आपको लाचार दिखेगा, आप आसानी से उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन आप उससे डरते रहेंगे, वो आपको डराता रहेगा, यही उसकी ताकत है। सर, आपने अभी कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई की आवश्यकता है और हाल ही में फ्रांस में जो गतिविधियां हुई हैं, उससे हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति मैक्रों, उन्होंने काफ़ी बोल्डली स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि पॉलिटिकल इस्लाम और जो रेडिकलाइजेशन फ्रांस में हो रहा है, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में वोकिज्म फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम स्टेप्स लेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस जो है वो सही दिशा दिखा रहा है विश्व को, पॉलिटिकल इस्लाम को कैसे टैकल किया जाए, उसके खिलाफ कैसे वैचारिक और ऑन ग्राउंड लड़ाई लड़ी जाए, इस पर क्या फ्रांस विश्व को सही राह दिखा सकता है? जो हाल ही में जो फ्रांस में हो रहा है उसके बेसिस पर मैं जानना चाहती हूँ। पहली बात तो कि फ्रांस में कोई ऐसा विशेष नहीं हो रहा है, उसको बढ़ा-चढ़ा करके हमारे लोग जैसे ज़रूरत से ज़्यादा उसको उसका आकार दिखा रहे हैं और मुझे दुःख है ये कहते हुए कि इसके पीछे हमारे यहाँ एक पुरानी बीमारी है कि कोई दूसरा हमारा काम कर देगा। वो बढ़ा-चढ़ा करके दिखा रहे हैं कि एज़ इफ कि फ्रांस में बहुत कुछ हो रहा है। वास्तव में फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ी मामूली बातें अभी की हैं, अभी वो उस थ्रेशोल्ड पर पहुँचे भी नहीं हैं, जहाँ पर वो इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम से वैचारिक लड़ाई को घोषित भी कर सकें। उससे पहले ही उनकी पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में इतनी निंदा हो रही है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं, यही अभी संदेहास्पद है। और जो इस्लामिक फ़ोर्सेज़ हैं, वो ज़रा भी कमज़ोर नहीं हुई हैं। वो दिन-रात अभी भी कह रही हैं कि फ्रांस तो हमारी मुट्ठी में आने ही वाला है और इंग्लैंड हमारी मुट्ठी में आने वाला है, जर्मनी हमारी मुट्ठी में आने वाला है।
बेल्जियम हमारी मुट्ठी में आने वाला है, और वो खुल के ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जिनके विरुद्ध वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये मल्टीकल्चरलिज्म है, हम तो सबका सम्मान करते हैं, और उन्हीं को कुछ समस्या हो रही है, हमें उनकी ही चिंता थोड़ी करनी चाहिए। तो एक्चुअली फ्रांस में भी अभी वही स्थिति है। लेकिन चूँकि उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया कि हम उस थ्रेशोल्ड तक पहुँच सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं, उनके वैचारिक प्रचार को भी हम अ, इश्यू बना सकते हैं, इस बात पर ही उनकी अभी काफ़ी निंदा हो रही है। तो मुझे अभी नहीं लगता है कि फ्रांस में ऐसा कुछ हो रहा है जो अ, जिसको कहा जाए कि वो आशाजनक तो है, वो सही दिशा में तो है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण दुर्भाग्य से ये जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, नॉन इस्लामिक वर्ल्ड है, उसी का क्रिटिसिज्म उनको उनको बढ़ने में बाधा दे रहा है। ये समस्या है। जी शंकर जी, मेरा प्रश्न है कि जो इस्लाम है, धर्म है या राजनीतिक है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जो कि जो अच्छे विद्वान हैं इस्लाम को, वो कहते हैं कि 99% लोग इस बात को नहीं जानते। एक्चुअली इस्लाम पॉलिटिक्स भी है और रिलीजन भी है, लेकिन रिलीजन इसका बहुत छोटा हिस्सा है। और डॉक्टर बिल वार्नर ने इसको, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया है, और उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम की जितनी मूल किताबें हैं, कुरान, सीरा और हदीस, ओरिजिनल मोस्ट ऑथेंटिक, उसकी जो पूरी सामग्री है वो 86%, उन्होंने वर्ड्स गिन करके कहे हैं कि 86% पॉलिटिक्स को डिवोटेड है। अबाउट डोमिनेंस, अबाउट जिहाद, अबाउट काफिर, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट लॉ एटसेट्रा, और सिर्फ 14% जिसको आप कह सकते हैं कि वो रिलीजन है। तो इस्लाम रिलीजन भी है, इस्लाम पॉलिटिक्स भी है, बट इसका बेसिक कैरेक्टर पॉलिटिकल है, और इसीलिए पॉलिटिकल इस्लाम ही इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। बल्कि जब अयतुल्ला खुमैनी ईरान के राष्ट्रपति थे, तो उनकी भी एक ग्रीन बुक बड़ी फेमस है, इंटरनेट पर फ्री मिल जाएगी, छोटी-सी। उसमें अयतुल्ला खुमैनी के विचार हैं, और खुमैनी प्रेसिडेंट बनने से पहले 20 या 30 साल तक वो धर्मगुरु ही थे, जिसको कहते हैं रिलीजियस प्रीचर ही थे इस्लाम के। तो इस्लाम के वो ऑथेंटिक नॉलेज रखने वाले थे। उन्होंने एक बार कहा कि ऑल इस्लाम इज़ पॉलिटिक्स, व्हिच इज़ ट्रू। वो जो 14% उसका जो रिलीजियस पार्ट है, वो भी पॉलिटिक्स के अधीन ही है, वो पॉलिटिक्स की सेवा में ही है। और यही कारण है कि आप पूरे इतिहास में, आज भी 100 साल से देख लीजिए, पूरी दुनिया में जब पूरे अरब वर्ल्ड में काफ़ी पैसा भी हो गया, मुसलमान बड़ी संख्या में यूरोप, अमेरिका में भी जाकर के उन्होंने प्रगति की, आपको मुसलमानों के बीच फिलॉसफर, थिंकर, राइटर, कल्चरल लोग नहीं मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे। और अगर मिलेंगे, तो उसी हद तक, जिस हद तक वो इस्लाम से दूर है, जैसे भारत में हुआ। ये जितने हमारे बड़े-बड़े म्यूजिशियन हैं, पोएट हैं, या इस तरह के मुसलमान लोग हुए, आप देखेंगे कि इस्लामी वर्ल्ड या मौलाना उनकी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि वो इस्लाम से दूर होकर के ही ऐसा हो सके। वो चाहे मिर्ज़ा गालिब हो, मीर हो, अब्दुल कलाम हो, या अपने ये नौशाद हो, मोहम्मद रफ़ी हो, बेगम अख्तर हो, आप देखेंगे कि मौलाना वर्ग, इस्लामी समाज इनकी इज़्ज़त नहीं करता, क्योंकि इनमें ये सब क्षमताएँ इसलिए विकसित हो सकीं कि इन्होंने इस्लाम से दूरी बनाई। तो बिना इस्लाम से दूरी बनाए आप किसी मानवीय क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, इस्लाम पूरी तरह डोमिनेंस पर आधारित है, पूरी तरह पॉलिटिक्स पर आधारित है। इसीलिए वह ऐसे मुसलमानों को भी नीची नज़र से देखता है, जो इस डोमिनेंस के बजाय साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में जो है ध्यान दे रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी नीची है, उनको बड़ी घृणा से भी देखा जाता है कट्टर इस्लामियों द्वारा, और आम इस्लामी समाज भी उनको कोई ख़ास आदर नहीं देता। और ये हम देख सकते हैं कि अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति हुए, उससे पहले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको याद करने वाला, उनको ग्लोरीफाई करने वाला, उनके नाम पर कुछ अ अ, मदरसा या स्कूल, अस्पताल बनाने वाला आपको मुस्लिम संगठन नहीं मिले। मैं इसका कंक्लूजन यही समझता हूँ कि चूँकि इस्लाम बेसिकली पॉलिटिकल डोमिनेंस की आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसीलिए वे अपने अंदर भी जो इस तरह के लोग हैं, उनको वो इज़्ज़त नहीं देता। वो इज़्ज़त सिर्फ़ उनको देता है जो इस्लाम के डोमिनेंस को उन्होंने कितना बढ़ाया, बस यही क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है कि यह शत प्रतिशत एक अर्थ में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो
अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स। तो अभी वर्तमान में हमने अभी देखा अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया है, तो वो किस तरह के मुस्लिम या किस तरह के लोग हैं वो, कि वहीं के देशवासी लोग, वहीं के नेता लोग उस देश से भागने के लिए तैयार हो गए, भाग रहे हैं वहीं से। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? एग्जैक्टली उसकी स्टडी मेरे पास नहीं है, उसका डाटा भी नहीं है, लेकिन जो इतिहास दिखाता है पूरी दुनिया में इस्लाम का, कि जहाँ इस्लाम का डोमिनेंस हो भी जाता है, इस्लामी स्टेट बन भी जाता है, पूरा इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम बन भी जाता है, वहाँ वे ऐसे मुसलमानों पर भी मुरव्वत नहीं करते जिसको वो समझते हैं कि ये 100% इस्लामी नहीं है। और इसीलिए उनमें जो जिसको फिरका परस्ती कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही है कि कौन अधिक इस्लामी है, कौन कम इस्लामी है। तो जो सुन्नी मुस्लिम है वो समझते हैं कि हम 100% इस्लामी है, और जो शिया है वो कम इस्लामी है, इसलिए उनको खत्म कर देना, उनको मार डालना, वो समझते हैं कि इट इज लॉजिकल, इट इज नॉर्मल, और यही अल्लाह ने कहा है, यही प्रॉफिट ने कहा है। तो जो और दुर्भाग्य से जो पूरा इस्लामिक इतिहास है, अरब इतिहास है, वो भी इसी की पुष्टि करता है। उनको इसी तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो उनके लिए इस्लाम का डोमिनेंस बढ़ाना, इसके अलावा कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है। अपना परिवार भी महत्वपूर्ण नहीं है, अपना देश भी महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर एक हमारे देश में जो तबलीगी जमात नाम की बड़ी संस्था है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका भी हेडक्वार्टर भारत ही है। उसके प्रमुख ने अपने भाषणों में कहा है, उनके लिटरेचर में आपको मिल जाएगा, कि इस्लाम का मतलब ही है कि ये देश, परिवार, भाषा, इन सब की बाउंड्रीज को तुम भूल जाओ। इन अदर वर्ड्स, आपको कुछ भी देश की चिंता नहीं करनी है, समाज की चिंता नहीं करनी है, परिवार की चिंता नहीं करनी है, भाषा की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस्लाम की चिंता करनी है कि कैसे ये इस्लामिक लॉ पूरी दुनिया का लॉ बन जाए और बाकी सब चीजें खत्म हो जाए। तो इसमें वो अपने लोगों को भी मारना या उन्हें प्रताड़ित करना, ये उनको लॉजिकल लगता है, क्योंकि इसके अलावा इस्लाम विजय नहीं हो सकता। प्रॉफेट मोहम्मद का जीवन भी दिखाता है कि उन्होंने 13 साल तक मक्का में प्रीचिंग की, कहते रहे कि मैं अल्लाह का प्रॉफेट हूँ और तुम सब ये मूर्ति पूजा कर रहे हो, इसको छोड़ दो, तुम वो गंदी चीज है, वो खराब चीज है, तुम्हें जहन्नुम मिलेगी, और अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो जन्नत जाओगे। ये वो 13 साल करते रहे, लोगों पर असर नहीं पड़ा। और जब वो मदीना गए सर्कमस्टांशियली, फिर वहां उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी की, जिहाद शुरू किया, रेड शुरू की, तब उनको लोग मिलने लगे, और अंततः उस रेड, उस हमले, उस तलवार के बल पर ही उन्होंने उनको मुसलमान बनाया। तो ये तो पूरा इतिहास भी दिखाता है कि जो आज पूरा मुस्लिम विश्व है, भारत में भी जो मुसलमान है, पाकिस्तान में भी जो मुसलमान है, वो कोई स्वेच्छा से मुसलमान नहीं है। तो मुसलमानों के ऊपर भी इस्लाम तलवार से ही शासन करता है, तलवार से ही अपनी हस्ती चलाता है। यही तो वफा ने अपनी वो पहले चैप्टर में दिखाया है, उस कहानी के माध्यम से, कि वो जब तक डरेंगे नहीं तब तक हमको मानेंगे नहीं, और जो जितना डरेगा वो हमको उतना मानेगा, और जब तक वो हमको फेस नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि मैं वास्तव में मेरा आकार क्या है। तो ये एक विशियस सर्किल है, इससे मुसलमानों का निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसलिए जो आपका सवाल है कि वो अपने मुसलमानों के साथ जो जुल्म करते हैं या अत्याचार करते हैं, वो किस रूप में समझा जाए, तो मैं अनुमान से यही समझता हूँ कि वो इस्लाम के डोमिनेंस के लिए ही वो सब करते हैं, पॉलिटिक्स ही उसका कारण। वफा सुल्तान के लिए आप क्या बोलेंगे? एक महिला होने के नाते इस्लाम के खिलाफ जाकर अपनी जान को जोखिम कर डालकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लाइन बता दें कि आपकी नजर में वफा सुल्तान क्या है? मैं तो समझता हूँ वो एक उदाहरण है जिससे लोगों को सीखना चाहिए, मुसलमानों को भी सीखना चाहिए और गैर मुसलमानों को भी सीखना चाहिए, कि एक महिला होकर के जो परिवार, जिनका परिवार है, पति है, बच्चे हैं, उसके बावजूद उन्होंने सच से समझौता नहीं किया और चुनौती दी दुनिया को, कहीं भी किन्हीं के साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। तो जो गैर मुस्लिम है उनको तो कम से कम ये सीखना चाहिए, उनके ऊपर तो इस्लाम की तलवार नहीं लटकी हुई है, उन पर तो शरिया या पोस्टेसी लॉ लागू नहीं होता, तो कम से कम वो अगर इन चीजों को फैलाएं, इसके बारे में कम से कम गलत बातों का प्रचार करना भी बंद कर दें। और जो ये इस तरह के एब्यूज से लोगों को चुप करने की कोशिश की जाती है कि फलाना कम्युनल है, फलाना इस्लामोफोब है, फलाना एंटी मुस्लिम है, तो उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से बिना तलवार उठाए
पूरे मुस्लिम जगत में, पूरे इस अरब वर्ल्ड में वो हलचल मचा सकती हैं, लोग उनके बारे में विचार कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनका आदर भी कर सकते हैं। तो कम से कम दूसरों को ये सीखना चाहिए कि अगर उनको ये लगता है कि कोई चीज़ अनुचित है, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए और कुछ ना कर सकें तो गलत बोलने से तो बचना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ।